भाई ने ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। हाँ मैं क्या ठीक है मैं रात को लॉन्ग निकलना पा के सुनना वा तो मिर्ज़ा साहब की तहरीर जी है उस पर समझ आती जिस वे बंदा लॉन्ग निकल पाई हो नींद बरख ना हो उस समझ आती मिर्ज़ा साहब की ठीक चढ़ पै गया हाल हाल तो परे परे शुरू की कोई इनकार सब तो पहला वोटिंग की बदतमीजी की बद इखलाकी की इब्तदा मिर्ज़ाइया की तरफ जिस वे कोई जवाब आता है मिर्ज़ाइया का तो इनकार किए काबरीन की तो इनकार किए काबरीन की तो एड्डे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ भाषण देने तो पहले देखो तो सही ਤੁਹਾਡਾ अंदाजे गुफ्तगू अपना की है। ਤੁਸੀਂ दुनिया के सब तो ज़्यादा बद इखलाक बदतमीज़ बद तहजीब लोग ये जो राजा ताल बना है ये तो यदा खलीफा दोनों में की फर्क है। उन्होंने यही आख्या कि इन्हें अपना साड़ी जमात की इज्जत बुलंद की सर फखर का बुलंद किया दीनी गैरत का मुजाहरा किया काजी मोहम्मद अली ने फांसी ला के आया छुरी मार के रस्से ते चढ़ गया। उन्हें भी यही आख्या सी ते नाल नाल लोगों को गुमराह करना ते गोल मोल गल्लां ये अमल अच्छा नहीं तौबा करनी चाहिए कानून नूं हाथ नहीं लाना चाहिए नाल आख्या कि उन्हें अपना दीनी गैरत का मुजाहरा किया दीनी हमीयत का मुजाहरा किया जिहदे जो नहीं है वो है ही बेगैरत। इहदा नाम मिर्ज़ाइयत इस दजल और फरेब का नाम मिर्ज़ाइयत जिन्ना ये वड्डा ज़्यादा माहिर होगा उन्ना वड्डा मिर्ज़ाई है। पक्के मिर्ज़ाई की है जिम्मेदारी कि वो गल्लां नूं इंज फेर फेर के करे नाले आखे कि कोई गलत काम गैर इखलाकी गल नहीं करनी चाहिए नाल वो गैर इखलाकी गल्लां करे ते जिहड़ा करे उसकी इज्जत और हौसला अफजाई करे ते नाल वो भाषण देवे कि नहीं नहीं यार तहजीब नाल गल करनी चाहिए यार दूसरे के काबरीन की इज्जत करनी चाहिए। इस डबल स्टैंडर्ड का नाम इस हेरा फेरी का नाम इस मकर और फरेब का नाम इसके अलावा कुछ भी नहीं। ਉਹਨੂੰ मैं कहना कि दिमाग के दो त्रै बंदे गंडा लैके उन्हें सोच कट छड़ी अंदरों राशिद घूमन एक है नासर एक दो होर बंदे ने टोनी अस्सलाम वालेकुम ये रल के अंदरों सोच कटन लगे ने मास्टर साहब वो कहते मैं गल करना चाहता अपनी बराड़ से अपने घर में कि अगर असं गल नहीं कर सकते हैं किसी की गल का जवाब नहीं दे सकते खिलाफ की ला नहीं सकते फिर असं कहते नहीं फिर बंद करिए तो होना चाहिए अपना काम करिए कहते नहीं उन्होंने मैं कहता है नासिर पे समझाता है देखो जरा नासे नासे क्या कहता फिरता है कुछ ना सुनो तो बेहतर है कहता पे नासिर पे कहता है कि जो कोई बंदा आता है वो सवाल करता है वो कहता है कि तुसी किनू मनते हो उसका जवाब है कि असं अल्लाह रसूल नूं मनते हो जो वो कहते हैं किनू मनते हो अल्लाह रसूल तो दफा हो जाने जाती है नसीहत करना इन्हों का थिंक टैंक भाई जो वो कहता किनू मनते हो तो उठी करन लगे सर यहो जे बंदे बिल्कुल ना जवाब Unit available in Zone Heaton Chapel. Unit available in Zone Cross Keys. उन्होंने बंदियां दे विच सोच पैदा हो रही है सानू गल करनी चाहिए। असी अगर अपनी बराड़ पे भी बह के गल नहीं कर सकते तो फिर असी की हैं लेकिन ये उन्होंने सोच को किल कर रहे हैं एलिमिनेट कर रहे हैं उन्होंने दिमाग से सोच को खत्म कर रहे हैं कि तुसी किसी ने गल नहीं करनी तुसी चंगे भले मुसलमान हो बल्कि हकीकी मुसलमान हो तुसी अल्लाह अल्लाह करी जाओ तो चंदा दई जाओ जे तुसी किसी ने सवाल जवाब किए जे तुसी किसी ने बहस मुबासा किया तो हर शय नंगी हो जाएगी इस गल करके तुसी चुप खड़ुप करके तो अपने डंग टपाओ तो अपने बच्चों भी ये ला के इस दुनिया तो विद्या हो बच्चों भी आखो पुत्र चंदा दे असी दे चले अपने सदा तुसी अपने सदा दे के आ जाए मगर मैं आया तुसी गल करो
मास्टर साहब खोलो माइक ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਤੈਸੀ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ एक अस्सलाम वालेकुम खिड़की खुली सोचा था ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी वहाँ से हवा का एक अच्छा झोंका आएगा लेकिन वो भी वहाँ से भी आज आ गई है राना राकेश साहब ने एक अच्छा स्टेप लेने की कोशिश की चले मैं यहाँ पे न्यूट्रल बात करवाता हूँ लेकिन उसको भी हाईजैक कर लिया गया अनफॉर्चुनेटली और उसको मना कर दिया गया कि तुम ऐसे हरकतें ना करो मास्टर साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में आग बोतकर मास्टर साहब जिहड़े ने ना उन्हें सिगरेट लाया अच्छा मैं वहाँ पे बात करने गया था लेकिन उन्होंने मेरी वो आधी बात इसमें के नीचे उतार दिया जो नादर साहब ने तो शुरू बोला लेकिन बिलाल साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात वहाँ पे की और जिस बात पे उन्होंने जिसको उतारा वो देखे उसने तो यही कहा ना कि तुम लोग कल से यही शोर डाल के बैठे हो कि हमारे बंदे ने कोई गाली नहीं दी मुसलमान झूठ बोल रहे हैं कि ये मस्जिद में गाली दे के आया है बिलाल साहब ने कहा कि वो उसने वहाँ पे जब सोहेब राजा से ये यूसी भाई से जब उन्होंने ये डिमांड की कि अपना मास्क को उतारो दिखाओ तो उसने कहा तुम बहन का रिश्ता देना है तो अगर यही बात राजा साहब को कही जाए तो इतनी बात करने की देर थी तो उसने राजा साहब ने इसको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे गाली देने की तुम्हारी ये और तुम्हारी अच्छा ये फिर मानते हैं कि उस बंदे ने गाली दी थी मस्जिद में मतलब अगर ये बात राजा ताल मनान के लिए मिसाल के तौर पर अगर बिलाल ने दी तो वो गाली थी उनके बंदे ने अगर सोहेब राजा यूसी को ऐसे कहा है नहीं थी आप साबित करें ये गाली साबित आज हो गया आपने खुद ही साबित कर दिया राजा ताल मनान साहब ने राजा ताल मनान साहब यही कह रहे थे कि हमारे बंदे ने गाली दी ये प्रोपेगेंडा कर और आज वो लगा बिलाल भाई को गालियाँ देने पे उतर आया उन्होंने ये भी अल्फाज कहा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं राजा साहब को ये कहूँ कि तुम भैन का रिश्ता देना तो राजा साहब ने उठी अला ला 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 पा दी बिलाल ने गाल काट दी बिलाल ने गाल यार कैसे में यार है तुम लोगों के यार कौन लोग हो आप यार किस किस मजहब के मानने वाले हो आप इतना दजल फरेब झूठ बेची जा रहे हो लोगों को भी और खुद भी बोली जा रहे हो और उन मासूम लोगों को भी तुम लोगों ने पीछे लगाया हुआ है धोखे के साथ और इस झूठ और फरेब के साथ कि यही सच्चा है यही अहमदियत सच्ची हकीकी जमात और इस्लाम है और ये लोग ये तुम लोगों के मयार हैं शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को मैं कहता हूँ वो दिन पता नहीं कब आएगा कि कोई माँ ऐसा कोई कादियानी और मरज़ई पैदा करेगी जो हमारे साथ पूरा आएगा वो तो हम देख रहे हैं 2 साल से तो हम भी यहाँ पे हैं टिकटॉक पे हम तो उस बंदे को ढूंढ रहे हैं भाई वो सॉरी के अल्फाज नहीं कहलवाना चाहते वो आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकलवाना चाहते हैं कि जो आगे चल के अगर ये कोई केस बनता है या कोई ऐसा कोई होता है तो आपकी वो रिकॉर्डिंग जो है वो इस्तेमाल हो सके मुझे पता है उनको टटियां लगी हुई हैं सबको इस टाइम वो मैं सब देख रहा हूँ सारा दिन मैं यही देखता रहता हूँ और आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह आप एतमाद रखें जी आमिर भाई हाँ जी शकूर भाई ट्रंप के साथ आधा घंटा बात हुई है शोएब राजा के केस यार नमूने चेक करो यार जी बिलाल भाई ਬਾਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ मैं ਗਾਲਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਐਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ मतलब एक पासे आते ने नहीं बिलाल जो है वो तो अपनी बराड़ से बड़ी अच्छी गल करता है बड़े अच्छे तरीके ट्रीट भी करता है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਨਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗਾਲਾਂ ਪਾ। ਵਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ। नहीं आप नज़ीर से दूसरा बाबर भाई मेरा नहीं ख्याल कोई बन सकता है, लेकिन यह भी कि बिलाल जड़ा है ना ये काफ़ी हद तक इन्हें अपने आप से कंट्रोल भी किए आवे ते गल भी ठीक कर लेंदा वे ते जिथे जेड़ी कोई गल करनी विचों किसी टाइम मान जांदा चलो तो चलो नहीं आंदा भाई ये छोटा गलत हरकत भी कर जांदा, लेकिन बहरहाल ओवरऑल जड़ा है ना गल नहीं ਉਹਨੂੰ ਵੀ छोड़ो, मैं सिर्फ एक गल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। नहीं नहीं बिलाल बहुत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ 90% ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਬਹੁ ਵੀ ਵਾਕਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ठीक है, अजकल फैमिली कार का जो मेन जो जिन्होंने मेन आपकी गल वो यही है। कोई शक नहीं। चौहान साहब जड़े लोग चौहान साहब के फिरके नज़रिया के एजेंट ने फिरके नज़रिया का एजेंट है तारिक साहब। शेख राजा साहब भी आते कि मैंने किसी से माफ़ी नहीं मांगनी, मेरा जवाब दो। अभी आप तेरे को माफ़ी मांगना मैं भाई मैंने माफ़ कर दे, तू मैंने कमज़ोर करने के चक्कर में तेरी मेहरबानी जा थले जग्गा कह रहा है कि इमरान मलिक का जवाब है कि इन्हों सत्ता राड़ दियो। अच्छा अमर भाई सुनी जे गल मैं भी ਕੀ ਆਖਿਆ ਨਾ काफी कर रहा ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਥੱਲੇ ਉਕਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਵ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਸ਼ਕੂਰ ਅੰਕਲ लो जी सवाल आया है आमिर भाई कि अगर ताल मनान से पूछा है कि क्या आपने बहन का रिश्ता देना है तो क्या ये गाली है? बहुत मकबूल सवाल। ये सवाल ਨੂੰ ਆਮ ਕਰੋ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। नहीं 2 दिन पहले ते कल ते गाली नहीं सी आमिर भाई कि किसी ਨੂੰ कहना कि बहन का रिश्ता दे नहीं, ये तो एक जायज अमल है तो किसी ਨੂੰ भी कहा जा सकता है कि तू अगर रिश्ता देना दे। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਤਲਖੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
और बढ़ गई तलखिए में का मैंने सहारा ऐसे ना गजल ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਪੇ ਪੜਦਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਟਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ वो मरना अस्सलाम वालेकुम ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ वालेकुम सलाम ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ सवाल जो करते ही रहते कोई ना कोई पता नहीं तुसी केड़े सवाल की गल कर रहे ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਵੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਓ 4 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 5 बजे हम तहज्जुद की नमाज बाजमात अदा करें तहज्जुद बाजमात होती है हो जाती अच्छा इधर किधर मिलता है हाँ जी नबी अलैहिस्सलाम पढ़न लगे सन तहज्जुद दी नमाज ते अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए नेरा सी आप मस्जिद नबी च पढ़ रहे सन नमाज कल्ले ही तहज्जुद दी वो पिछों आए नहीं ते वो आके ना नाल खलो गए नमाज पढ़ने वास्ते ते नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हां वास्ते बड़ी खास दुआ भी की कि या अल्लाह इनू दीन दी समझ अता कर दे दूसरा है कि वो जेड़ी तहज्जुद दी नमाज है उसी तरह एक नफली नमाज है जिस तरह तरावी वगैरह है ना तरावी भी एक नफली नमाज है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नमाज बाजमात पढ़ी जा सकती है कोई अर्थ नहीं बिलाल भाई मैं दूसरी आईडी से आ रहा हूँ ताकि प्ले करूँ मुझे टिकर लो जी बलाल भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੂਜਾ ਦੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਵਾਹ हाँ बिल्कुल लेकिन आमिर भाई एक सवाल तो मेरा ये सी कि भाई एक ऐलान करना कि असी बाद जमात नमाज तहज्जुद पढ़ांगे ऐलानिया ये तो चलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके खड़े हो गए तो उन्हें दुआ भी दी और उन्हें पढ़ाई भी पढ़ भी लई लेकिन एक ऐलान करना कि असी पढ़ांगे सारे तहज्जुद दी नमाज इधर तो मैनू कोई समझ नहीं सी आ रही कोई अगर कोई ऐलान करके कह देगा तो हमें पेट चलो फिर तो ठीक हो गया ला भाई प्ले कर दूं जी जी याद होगा राशिद साहब राणा साहब मैं तकरीबन कोई 4-5 घंटे पहले की बात है ये राशिद साहब जब मैं आपकी ब्राड पे आया था जी आप बात कर और एक बंदे ने यहाँ पे हेट स्पीच करवा के और वो सारा करके आपको तो मुझे उतरवा दिया फिर मेरे कमेंट भी म्यूट करवा दिए आप और जुबान बंदी करके आप यहाँ पे ऊपर एक बंदे के बारे में बातें कर रहे हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरी बात आपके एक दोस्त आए थे उनका नाम है नादिर साहब मेरा उनको चैलेंज है जैसे आपके वो खलीफा साहब कहते हैं ना लानतुल्लाह अलल काज़िबीन तो मैं भी कहता हूँ कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन अगर नादिर साहब भाई सुन लेना नहीं बात नहीं लड़ने नहीं है मैं अपना फोकस नहीं है मैं करता यहाँ पे 120 बंदों के सामने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दीजिएगा अगर मौका देना राजा साहब बात करने का प्लीज चले ठीक है फिर मुझे आपने इनवाइट क्यों किया जब मेरी बात ही नहीं सुननी मेरा नहीं ख्याल कि इनवाइट करना चाहिए था मैं सिर्फ आप उतार दे भाई राय साहब आप हमारी ब्रांड पे आए थे आपको मौका दिया गया था बात करने का थोड़ा इतना हिम्मत दिखाया राजा साहब लता दे भार पाओ ना मैं बात कर रहा हूँ मैं आपसे ऑर्डर नहीं लेता राय साहब मुझे होस्ट ने बुलाया मैं बात करने लगा हूँ अपनी मैं कहता हूँ नादिर साहब ने यहाँ पे जो झूठ बोला 120 बंदों के सामने मैं कहता हूँ नादिर के साथ दो इंटरेक्शन हुई है मेरी 2
साबित कर दे मैंने गालियां निकाली उसकी ब्रांड के ऊपर, मुंह मांगा इनाम दूंगा। नादर को मैं चैलेंज करता हूँ पूरे टिकटॉक के ऊपर, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। नादर का साबित कर दे शोएब राजा ने उसकी ब्रांड पे जाके गालियां दी हैं, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, वरना लानतुल्लाह अलैहि काज़िब। मुझे नहीं पता इनको किसने उठाया है, मेरी बात सुने। अब राजा साहब को बात करने थे प्लीज। बिलाल साहब मैंने एक सिर्फ सवाल रखना, लाल भाई यार क्या तरीका है यार, अगर बात सुनेंगे तो उसमें फायदा ये सब। साहब आप फायदा दें, हमें फायदा ना दें, हमने अपनी बात खुद रखनी है। आप पार्टी हैं, आप उनको समझाएं ना यार, पार्टी नहीं हमें बात करनी है, हमें अपनी बात रखनी है, कोई पार्टी नहीं है। अगर शोएब राजा साहब आए हैं ना तो बात नहीं कर रहे इस वक्त ये कुछ स्कोर सेटिंग नहीं हो रही कि नादिर ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा। इस वक्त क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं, मैंने क्या बात की थी अभी कि जो इस पर्टिकुलर इशू में हमारा दोस्त मुलविस था, उसने ये डिस्पाइट सारी चीज़ें जो होगी उसने अगर ये कहा है कि ये एक जज्बाती फैसला था और मतलब अवॉइड करना चाहिए था, और आइंदा के लिए अगर वो बंदा ये समझता है कि ऐसा मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करना चाहिए, इसमें ये शोएब से हम इस वक्त तो ये कह नहीं रहे कि किसने उस वक्त क्या कहा, क्या ये बातें हो चुकी हैं, इसमें से निकलना क्या है। हम ये कह रहे हैं कि वो भी कम अज़ कम ये एक्नॉलेज करे कि उसकी तरफ से भी जो भी चीज़ थी, ये कोई ऐसा एक्ट नहीं था कि जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो उसको एक्नॉलेज कर ले, वो भी कर ले। अगर नहीं करना तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। फिर ठीक है, जो उसका स्टांस है वो रखे, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। अच्छा राणा साहब, अपना राणा साहब, मैंने अपनी बात कर दी है, अब मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें मेरे पास। आप किस मौजूद पे बात करना चाहते हैं? इसी मौजूद पर जिस पे ये बात कर रहे थे, इसी पे वेट तो नहीं कर रहे ना मेरे भाई, या तो मुकम्मल करने देना मुझे, वो कर रहे हैं। बात करें कोई बात करें। पहली तो बात ये है कि शोएब राजा ने उसको चैलेंज नहीं किया, उसने शोएब राजा को चैलेंज किया। पहली तो बात ये करें, झूठ राणा साहब झूठ राणा साहब झूठ बोल रहा है। चैलेंज किया था राणा साहब है तो इंसान सारे बंदे बैठे गल नहीं करते हैं ना साहब, लेकिन कौन है जो बात को डिफेंड करे। बाइबल की तरफ मैं सही करूं, गलत करूं, मुझे बात ऐसे थोड़ा झूठ था। सुने भाई मेरी बात मेरी बात गौर से हम एक उसके मुखालिफ राय न चाहते, ना तो वो कोई हमारे अकाबर के बारे में बात कर रहा है, ना कोई ये मजहबी मसला है, और वो हम ये कह रहे हैं कोई झूठ ही बोल रहे हैं, तो हम उसको एक मान दे देते हैं। हम कहते हैं कोई झूठ, उसके बाद कि यहाँ जब से बैठे हैं फैक्ट्स को डिस्कस हरगिज़ नहीं कर रहे। मैंने एक मिनट इनसे बात करने दे, मैं आपको भी मौका दूंगा। जैसे मैंने भी सिद्धू जट भाई ने भी, हमारे एक दो दोस्तों ने क्या बात की है कि ये जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबल। और साथ हमने ये कहा है कि एमडी हमारा जो भाई है उसने खुद भी ये चीज़ एक्नॉलेज की है कि ही कुड हैव अवॉइडेड इट, तो ये नहीं होना चाहिए। हमने ये बात की, इधर हम फैक्ट्स में नहीं गए कि किसने क्या किया है। मैं कह रहा हूँ कि वो जो भी ये बात है वो उसका मौक़िफ़ है, हम तो उसे एग्री कर रहे हैं ना। जी नहीं, अगर हम तो मौका नहीं इसमें आप
तरह से भी जाना चाह रहे हैं ले लें मौका, लेकिन मैं सिर्फ ये दुरुस्त की है रियलिटी कि इधर हमने उस मामले को डिफेंड नहीं किया। तो जाए इसके मेरी बात सुनिएगा, हमने उसको हमारा कंटेंट email किया है बहुत क्या सारे है? हमारा email ये है, अगर तो ये बदतमीजी नहीं कर रहा, ठीक है, अगर ये बात आराम से कर रहा है, हमारे अकाउंटेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो अपनी राय दे रहा हूँ आपके। अच्छा, उसमें खर्चा ये है कि अगर ये उसकी तफसील में जाएंगे, मुल्क इल्ज़ाम ठहराएंगे और फिर हमें दूसरी उसको फिर बुलाना पड़ेगा, फिर नए सिरे से बात करनी पड़ेगी। साहब आपने जितनी बात की है ना मैंने सुनी है, मुझे बात करने से मेहरबानी है, मुझे किसी की राणा साहब राशिद राणा साहब, मसला ये है कि ये जो भी बात करेगा इसके जवाब हमारी साइड से कोई कर रहा है स्पेशल। और बात तो करने दें भैया, आप तो बात ही नहीं करने देते। अच्छा, मैं 10 सेकंड के लिए कोई थोड़ा सा इसमें इंटरजेक्ट कर लूँ? जी आप बताइए। अच्छा राशिद साहब, एक बात मैं आपको ईमानदारी से बता दूँ, जब से मैं बैठा हूँ, देखिए मैं एक न्यूट्रल पोजीशन लेके बैठा हूँ, ठीक है। राजा सुहेब ने मुझे बेशुमार मैसेजेस किए, मैं आपको स्क्रीनशॉट कहते हैं तो आपको भेज देता हूँ, ठीक है। मैंने उनको पढ़ के नहीं सुनाया, इसलिए कि मैं एक बयानिया को चला के, तो आपका एक जो नैरेटिव वहाँ पे चल रहा है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा था कि आई थॉट कि मैं इसको ना करूँ ऐसे। लेकिन मैंने उसकी आखिरी लाइनें 2-3 जो पढ़ के सुनाई हैं, वो इसलिए सुनाई हैं कि अगर मैं वो पढ़ के ना सुनाता तो एब्सोल्युटली राजा सुहेब का ऐलान होता कि मैं उसके खिलाफ यहाँ पे आपका साथ दे रहा हूँ और मैं इसमें बिल्कुल मतलब है कि बेईमानी कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी चीखें आसमान तक पहुँच रही हैं उन मैसेजेस में, ठीक है। एक बात इससे ये साबित हुआ कि मैंने राजा सुहेब का जो मौक़िफ़ है उसकी यहाँ पे तर्जमानी नहीं की। मैं एक इंडिपेंडेंट बंदे के तौर पे बैठा हूँ और उस तरह का नंबर 1 आपकी तरफ से मुकम्मल तर्जमानी की गई है उस दूसरे नौजवान की। और अगर राशिद राणा साहब, अगर आप सुहेब राजा को या बिलाल हनीफ को उनका मौका बयान नहीं करने देते तो आपकी एज ए होस्ट क्रेडिबिलिटी ना सिर्फ जीरो है बल्कि नहीं है। मैं ऐसे ना करें। आप ये कहते हैं कि बिलाल हनीफ एक मिनट मुझे कंफर्म करने दें। बात कर रहे हैं के मामले में एक मिनट अवैध साहब फर्स्ट स्टैंडर्ड है। राणा साहब या तो अवैध खान साहब और बिलाल साहब बात करने का यहाँ पे अच्छा के बारे में उसका हुक्म डिफेंड किया गया है, दोनों तरफा से उस बच्चे के बारे में बात हुई है। अगर बात तो सुहेब राजा के बारे में बात ये है, सुहेब राजा साहब जैसे ही ऊपर है कुछ भी बात करते सुहेब, एक मिनट आप पूरा उनको चाहिए था कि इस वाक़े के बारे में तो बात करते। आपने उनका अंदाज देखा कितने अग्रेसिव थे, कितने अग्रेसिव अंदाज में कोई मैंने लाता मैंने गाला कर। हम चाहते हैं कि आए फैक्ट्स बयान करें, वो कहते हैं कि हाँ नहीं जी ऐसे नहीं ऐसा हुआ था, वो आराम से बात करते सुनते। अब दूसरी बात ये बिलाल तो का हिस्सा ही नहीं है ना, मैं बताता हूँ थर्ड पार्टी अपनी बात करेगा। राजा साहब भी अपनी हिस्सा नहीं उस बात का। बात ये है एक मिनट अवैध खान साहब आप बात करना चाहेंगे इस बारे में? और भाई अवैध खान साहब का क्या है, उन्होंने मुझे टाइम दिया। अवैध खान साहब और बिलाल साहब आप बात कर लेते हैं ना। अवैध साहब को हमारी बात भाई आपकी साइड से राजा तालिब खान साहब ने बात कर ली है, अब मुझे बात करनी है। उन्होंने कोई बात नहीं की इस वाक़े की जो कोई डिटेल वगैरह उन्होंने दोनों को कहा है तो फिर एक मुझे बात बताओ, मुझे बात बताओ बिलाल, मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपके राजा फेक ने, आपके आमर फेक ने और आपके उस महीर ने इतना गद बका है और क्या उससे हमारा मौका सुना वहाँ पर? सुन ले मुझे जवाब दे पहले, मैं आपको भी मौका देता हूँ, मैंने सेटिस्फाई करिए। नहीं मैंने आपको सेटिस्फाई करना साहब ना कर सकते ना आप मुझे कर सकते। नहीं आप मुझे बताएं ना इस बात के साथ यहाँ पर हक ने प्रोपेगेंडा मुहिम पूरी जमात के खिलाफ चलाई है, क्या उन्होंने मौका दिया? मैं मेरी बात सुने, आपको आप
राजा साहब ने 2 मिनट नहीं, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, आप बात मुकम्मल करें। दोबारा स्टार्ट करते हैं। बात ये है कर लेने दें, अगर होगा बात दूंगा। नहीं है ना, तो राणा साहब को बर्दाश्त नहीं होगी ना, दोबारा टाइम लगाएंगे। कर लेने दे बात, कोई बम थोड़ा निकाल रहा है वो। इन्ना का तो खौफ है, इन्ना का चलो कर लो बात, कर लो। खौफ बात ये है कि कर लेने दे, वो खुद एक्सपोज होगा। आप क्यों नहीं मेरी बात समझते? वो खुद अपने अल्फाज से एक्सपोज होगा यहाँ पर। आप ट्रस्ट भी रखा करें किसी बात जी, बात करें। दोनों टाइम करो वो जो एक्सपोज आ गया। अच्छा, बात ये है कि पहली बात है, ये जो झूठा इल्ज़ाम है ना, ये किसी पे लगाना बहुत बुरी बात होती है। हमारे पास भी सबूत है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। शुएब ने किसी को चैलेंज नहीं किया, पहली तो बात है। लेकिन जब उन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज किया तो शुएब ने सबूत दिया। शुएब राजा को उन्होंने टिकटॉक के ऊपर अपना एड्रेस दिया कि जहाँ पे आओ, वो क्या है वहाँ पे बेबी ग्राउंड पर क्या है, उसने दिखाया मुझे, खड़ा है, सबूत है, वो बंदा वहाँ नहीं आया। अब यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए। आप कोई बंदा नहीं, यहाँ रुक जाए, यहाँ पर बात रुक जाए। एक मिनट, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता कभी भी। 1 मिनट यही रुक जाए, यही रुक जाए। राणा साहब, आप, मैं बिलाल आपको कह रहा हूँ, रुक जाए, आप रुक जाए। राणा साहब, मैंने अपना मौक़िफ़ देना आपके सवाल। नहीं, ऐसे नहीं होगा, मेरी बात सुनो। आप झूठ नहीं बोल सकते, पहले मेरी गवाही भी लें, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद हूँ। अब आपने बात स्टार्ट की है, आप मेरे से बात करें, मैं आपको बताता हूँ बड़े आराम से। मैं इस बात का गवाह, सब लोग सुन लें। उस दिन इन्होंने मुकम्मल, मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ अफजल उड़ाई साहब, उस दिन मैं 4 घंटे बिलाल हनीफ की ब्रॉड पे मौजूद, और मैं कसम उठा के ये बात कहता हूँ कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर क्या 9 ये बंदा शहर का जो ऊपर आके कह रहा है, आज मेरा एक परदेई गल होया है उत्थे, ये मैं परसों जाना सही अल्फाज में। अच्छा, अब 9 बज गए हैं, एक मिस्टर एक्स भी इस बात के गवाह है। 10 बज गए, ये साथ उधर मौजूद है। 10:15 बज गए, ये साथ उधर मौजूद है। 10:35 पे इस बंदे ने, शुएब राजा ने, मैं खुद, मैं गवाह हूँ, अगर मैं झूठ बोल लूँ मेरे पे लानत। इस बंदे ने कैमरा ऑन किया है, इस बंदे ने कहा देखो जी मर्ज़ई नहीं आया है, कैमरा ऐसे अब एक तो लेट पहुंचा है, गलत एड्रेस पहुंचा। जब उस बंदे को कहा, वो कहते हैं ये तो एड्रेस ही होगा। इन बंदों ने बिलाल की ब्रॉड पर, इन लोगों ने वहाँ धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। मैं खुद गवाह हूँ। इन्होंने कहा देखो मर्ज़ई नहीं है, आ जाओ टाइम स्क्वायर पे। हालांकि ये बंदा टाइम, ये लोग प्रोपेगेंडा मोम करते हैं। बिलाल इसका पार्ट बना वहाँ पर। इन्होंने, मैं बिजी था, मैं खामोश रहा, बोल नहीं सकता था। मैं खुद ये तमाशा देख रहा। इन्होंने बहुत ललकारियां मारी, देखो मर्ज़ई भज गया, असी इतने खड़े हैं शेरा। इन्होंने इतनी बातें की ना, हमारे पास रिकॉर्डिंग होना, हद तक इन लोगों ने ज्यादती की। बिलाल साहब आप क्या बात करते रहते हो? मैं खुद गवाह हूँ इस बारे में। तो आप बात करके आपने अपनी क्रेडिबिलिटी झूठ बोल के खुद खराब कर दी है। आप उससे बात करना चाहते हैं ना, मैं कल इस पर फ्रॉड लगाऊंगा, मैं आज आपको अलाउ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आप जो फैक्ट्स को ऐसे, मैं एक ऐसा न्यूट्रल आदमी हूँ ना, आप उन पर शक नहीं कर सकते। राणा साहब, आपने उनको बोलने का जो टाइम दिया था, वो तो उन्हें बोलने का राइट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राइट में झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो झूठ भी बोले जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये उनको राइट है झूठ बोलने का। अफसर साहब जहाँ मैं मौजूद हूँ, खुद देखिए, ये इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि मैं गवाह हूँ और अपने ये बात फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि अगर कोई झूठ नहीं बोलना चाहे तो उसे झूठ बोलनी है। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अफजल उड़ाई साहब, मैं खुद गवाह मौजूद हूँ। अगर मैं ना होता ना, सेकंड होता, मैं कभी ना करता। ये मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, ऐसा वाकया हुआ। इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया पूरा। इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ हम जहाद कर रहे हैं, उसको क्यों मौका दें हम? इसी येलो जर्नलिज्म के मुंह पे थप्पड़ लगाई है। ये भी येलो जर्नलिज्म जो बिलाल हनीफ कर रहे हैं, कि सैमी साहब ब्राड से ये दोबारा इंस्टिगेट किया गया मैटर। शुएब ने इसको इनिशिएट किया। मैं इस मामले को, सही बात,
मुझे बात करना है। हम इस मामले को 3 हिस्सों में लेकर, पहला हिस्सा वो है जो कि 4 दिन पहले हुआ, उस मामले का मैं फर्स्ट हैंड गवाह हूँ कि मैं 5 घंटे उस दिन बिलाल न्यूज़ की कॉल, और मैं आपको ये मैं इसमें किसी बात में नहीं हो सकता। इन लोगों ने येलो जर्नलिज्म वाला साहब वाकया हुआ है, बात उस वाकये पे हो रही है, आप वो 5 दिन नहीं, क्योंकि बिलाल साहब ने वो वाकया बयान करना शुरू किया और वहाँ झूठ बोला कि ऐसा हुआ, ये नहीं आए। बिलाल ने कहा वो नहीं आया, ये तो गियर 35 ऐसे वाकये के ऊपर जो आज का आपका मौजूद बहस ही नहीं था, आपने उसको स्पेस से निकाल दिया। नहीं, मैं अभी उससे बात नहीं करूंगा, मेरी बात सुने, मुझे पता है उसका, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसे मौका दिया था, आप मुझसे बात नहीं। लेकिन राणा साहब मुझे आप सिर्फ ये जवाब दे दें कि जब आप ये कह रहे थे कि आप एक इंडिपेंडेंट ब्रॉड रन करने का इरादा आपने ठाना है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या, कैसे आप डिफाइन करते हैं? मैं आपको क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं कि जो चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको लेता हूं, और अपनी जान का रिस्क लेके लोगों को बोलने दिया है, यहाँ पे तो आपको कोई रिस्क नहीं। मेरी बात सुने, लेकिन मेरी बात सुने, मैं गलत की हिमायत नहीं कर सकता। राणा साहब, इन लोगों ने आपने ये डिसाइड कर बुढ़ाई साहब गल के सुनो ना, बुढ़ाई साहब मुझे ये हक हासिल है राशिद भाई, मैं मौजूद हूं भाई, 30 सेकंड दे दें तो फिक्र भाई, बुढ़ाई साहब सिर्फ एक छोटी सी गल आपको जजमेंट देने का राइट है। बुढ़ाई साहब एब्सोल्युटली नीचे लोग डिसाइड करेंगे कौन सच्चा है। बुढ़ाई साहब मेरी बात आ रही है, बुढ़ाई साहब बात आ रही है, मैंने सिर्फ 2 मैं उनको लेता हूं, आराम नाल गल करनी है, 1 to 1 सिर्फ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ? ऐसा ਤੁਸੀਂ नहीं ਕੀਤੀ, लेकिन ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਰੋਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਡੀ ਦੋਸਤ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਹੇਬ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। राजा साहब सुहेब भी गल कर लेगा, अगर मैं इस बारे में बात करता हूं कि मैं इस वाकये ਨੂੰ इनिशिएट नहीं ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ बात ਉਹਦਾ। राजा साहब मेरा छोटा सा सवाल है अफजल वड़ैच साहब से, अगर ये जवाब देने में बड़ी मेहरबानी। इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, एब्सोल्युटली साहब ये कौन सी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का कानून है जिसमें झूठ और गालियां दी जाए? यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यही तो राइट टू फ्री स्पीच। अच्छा मैं ना, मेरी बात सुने, गालियों की बात मैं नेक्स्ट 10 मिनट मेरी बात सुने, मैं नेक्स्ट 10 मिनट सबको नीचे उतार रहा हूँ, मेरी बात सुने, बिलाल को ऊपर ले रहा हूँ, सिर्फ उस दिन के वाकये पे बात होगी। अफजल साहब आप हमारी गुफ्तगू सुने, 1 to 1 क्वेश्चन आंसर होंगे, आप हमारी गुफ्तगू सुने, लोग फैसला कर लेंगे उस दिन क्या हुआ था। इन्होंने इंतहा की थी उस दिन, हमारे पास सबूत नहीं है, बट हमारी डिस्कशन से आपको पता चाहता हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं भी कोई बात करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो राणा साहब जी करें। अस्सलाम वालेकुम पहले सबको। अच्छा बात ये है, मैं भी वहाँ पर मौजूद था राणा साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जो है ना बिलाल हनीफ साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन आज इनको पता नहीं क्या है कि इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और बात को घुमा घुमा कर कह रहे हैं। मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने सारी लाइव देखी थी वहाँ पर, बस मैं इतनी बात करवाई। ठीक है, मैं ना मेरी बात सुने, मैं माजरत खा हूँ, राजा साहब आप बैठे ऊपर और अफजल साहब आप बैठे हैं, 1 मिनट में बैठे, आप इधर बैठे। मैं ना इसको एक चीज़ को ना आज इससे बंदे से क्लियर कर लेता हूँ। सिर्फ ये इनको कहें मेरे क्वेश्चन आंसर का जवाब दें आज बस, और कुछ ना करें, सिर्फ उस दिन के वाक़े पे अभी बात होगी। फर्स्ट देखो जो हुआ है, और उससे आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने क्या इंतहा किए। बिलाल साहब आपने सिर्फ मुझे क्वेश्चन आंसर के जवाब देने हैं। राजा साहब ने कैमरा कितने बजे ऑन किया था? राणा साहब आपने
मुझे जो 3 मिनट का टाइम दिया उसका मतलब मैं आपसे वादा करता हूँ बिलाल भाई, मैं आपको 5 मिनट दूंगा, 5 मिनट पक्का बात है, पक्का वादा उस मौके पे। लेकिन हम अब इस वक्त बात करेंगे 1 to 1 करेंगे जो उस दिन वाकया हुआ जहाँ से ये इनिशिएट हुआ। चलो वो वाकया मुकम्मल बता दो। नहीं वाकया नहीं बताना हमने, वाकया नहीं बताना। कहाँ सवाल है आप कर लेना। नहीं ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना। आप मुझे ये बताएं, शुएब राजा साहब ने 9 बजे ये कहा कि मेरा एक मर्जी से 1 to 1 है, ये बात ठीक है गलत? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके 10:35 पे शुएब राजा साहब ने कैमरा खोला, ये बात दुरुस्त है या गलत? ठीक है, हाँ बिल्कुल। 10 बजे इन्होंने नहीं, ठीक है लेट, हाँ ठीक है बिल्कुल। जैसे ही कैमरा खोला इन्होंने कहा ओ देखो मरज़ई भज गया। नहीं ये नहीं कहा, जैसे कैमरा खोला ये नहीं कहा, ये नहीं कहा ना इन्होंने? आप कह रहे नहीं कहा। हाँ। इन्होंने ललकारे मारे, देखो इन्होंने ये बातें की कि नहीं की? कब कहा? वहाँ पर मैं खुद गवाह हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ एक जब मिनट, उसने ये कैमरा ना मेरी उसने बरात और में ने आप कहा मौजूद कि थे, आप मौजूद थे। उसने कैमरा खोला, उसने कहा ये मुझे टाइम दिया हुआ था, मैं मतलब उसने कहा हाँ लेट पहुंचा हूँ, ठीक है वो लेट पहुंचा था। उसने कहा ये एड्रेस है यहाँ का, मुझे बताया था। वो रोड की दूसरी साइड पे गया, चर्च के सामने उसने कैमरा किया, वापस आया है, फिर वहाँ पे खड़ा है। आपको पता, आप कह रहे आपको भी पता 10 किलोमीटर खड़ा है। जब वो कैमरा बंद किया उन्होंने कहा जी वो आप गजनी भी आपका राणा साहब आया था हमारी प्लाट पे, गजनी आया था ना नीचे। गजनी ने कहा जी वो पीछे, हमने कहा यार जो वो वहाँ पे खड़ा है, तो उसने कहा मतलब नंबर दिया, मैंने कहा नंबर दिया, तो आप अभी थे, उसने कहा नंबर तो कोई नहीं दिया। तो मैं कह रहा था ना राणा साहब कि यहाँ नंबर दे दो और लाइव लोकेशन भेज दो, तो यहाँ फिर बताओ कैसे मतलब रब्ता किया जाए आपसे। अच्छा तो मुझे ये बताएं, आराम से हम बात करेंगे। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद राजा साहब ने ये कहा वो न्यूयॉर्क स्क्वायर पे आ जाए, बिल्कुल। अब देखें एक बंदे, एक तो आप 35 मिनट लेट पहुंच रहे हैं पहली बार। हाँ आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि 35 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, कैमरा ऑन करके आप ललकारे मारे, देखो जी मजा ही नहीं है। ये मैंने खुद सुना है, मैं कसम उठाता हूँ, मैंने सुना है। और इतना ज्यादा आपकी ब्रॉड पे प्रोपेगेंडा किया गया उस वक्त, मैं तो बिजी था, राणा साहब इसको छोड़ में मेहमान आए हुए थे। मैंने वर्ड नहीं बोला कि प्रोपेगेंडा किया। जिस जगह पे हम मेरा और आपका ठीक है इख्तलाफ राणा साहब वो हम छोड़ दें। राणा साहब मैंने कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला, तो आप ये लफ्ज आपने सिर्फ सवाल करे और जवाब देते हैं। आपने नहीं बोला, शुएब राजा साहब, राणा साहब जो नहीं बोला उस वक्त वहाँ बहुत फुल प्रोपेगेंडा, बिल्कुल जैसे कि उसकी आदत है। मुझे बड़ा बुरा महसूस हो रहा था। क्यों बोला मैं बताऊँ, क्योंकि वो तो आगे उसने नंबर वन चैलेंज उसने किया कि आ जाओ, मुँह पे आ जाओ, उसने कहा पूछ लेना उससे जाके, ठीक है उसने किया। निकलवा लेना, मेरे रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर। नहीं इन्होंने ये कहा था कि आप में हिम्मत नहीं है कि हम सामने आके बात करते हैं, वो कहता मैं आ जाता हूँ। ये उनके ब्रॉड पे गया था, जिसने उनसे सवाल किया तो वो म्यूट कर रहे थे। उसने कहा भाई आप म्यूट कर, तो यहाँ पे मौजूद है इसलिए म्यूट कर। उसने कहा तो सामने आ जा बिलाल, बात करते हमारे सामने। राणा साहब मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप भी झूठ बोल सकती हैं, उनसे कहीं उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल के देना। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो शुएब राजा साहब ने आपकी ब्रॉड पे 1 घंटा किया, वहाँ गया और टाइम स्क्वायर पे आ जाओ, ये दुरुस्त है? बिल्कुल उन्होंने नहीं कुछ किया राणा साहब, नहीं उन्होंने कोई नहीं किया, मैंने नहीं बिल्कुल किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल नहीं किया। अब हमारा इख्तलाफ हो गया, राणा साहब अब हमारा हो गया इख्तलाफ। अगर आगे बढ़ जाते हैं, अगर उन्होंने ना किया, लोग फैसला करेंगे जहाँ पे इख्तलाफ है उसका फैसला लोग करेंगे, अदालत नहीं है यहाँ पर कोई। हाँ किया, मैं कहता हूँ उन्होंने किया। अब ये बात होगी वहाँ पर आके खत्म। अब आप क्या मौक़िफ़ देना चाहते हैं, किस दिन के बारे में बताएं? तो उसके बाद गालिबन ओ खान साहब ने कहा था इस मामले को छोड़ दो। अच्छा मैं अब आपके 3 मिनट लगा रहा हूँ, आप अपना नहीं एक मिनट, इस 3 मिनट लगाने से पहले वो जब ये बात सारी हो गई ना, उन्होंने भी नारे मार दिए थे, भी नारे बच गए। तो वो खान भाई जो नीचे मौजूद है ना, इन्होंने राय साहब को कहा कि इस मामले को छोड़ दो, इस मामले को छोड़ दो। फिर दोबारा शुएब राजा जो है या सैफी आजम सैफी की प्लॉट में गए, आजम सैफी की प्लॉट में वहाँ पे इसने कहा कि तुम भाई तुम नहीं आए, उसने कहा तुम लेट आए। तो उसने आजम साहब ने कहा अब क्या तय करें टाइम था, कितने बजे ये टाइम है, ओके
फिर जिस दिन ये शोएब राजा साहब के साथ टाइम तय हुआ, सुबह पूछ रहे थे बार बार कि तुमने आना है कि नहीं आना, नहीं बता रहे थे कि हमने आना है या नहीं आना। पे जाके मुझसे वो दोस्त उन्होंने कहा भी हम भी पहुंचे गए, चलो इकट्ठे बंदा कोई बात करता है, मिल के बैठ के बंदा होना चाहिए साथ। तो वो बता देते थे, कभी कहते थे अपना मस्जिद से लेटर बनवा के लाओ, इशू करो, ये करो। पहले उसने इनकार कर दिया था, मैंने नहीं आना। जब 4 बज के उसमें रह गए तो कहते जी हमने सरप्राइज देना है, बगैर इन्फॉर्मेशन के ये आए हैं, बगैर इन्फॉर्मेशन सरप्राइज देना जी। क्या सरप्राइज है जी? वो पहुंच गया थे। जब पहुंच गया राजा साहब ने भी देख लिया, ये बंदा खुद उस दिन आधा घंटा लेट आया है। उस दिन आपका बंदा भी है, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है उसका कि हाँ मैं आधा घंटा लेट आया हूँ। फिर जब वो पहुंचा है तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हुई है, ये सबूत सारा रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर इसने कहा भाई मास्क उतारे मस्जिद के बाहर, तो उसने कहा मैं तुमको शोर ना सुन लेना। अंदर चले गए, अंदर जाके ये उसे कह रहे हैं भाई अपनी आइडेंटिटी शो कराओ, आप राणा राशिद ही हो, कौन हो? तो उन्होंने कहा तुमने अपनी भैन का रिश्ता देना वा। यह गल मैं राजा साहब ने आखा था कि अपनी आइडेंटिटी शो कराया, मास्क लाया हूँ। तो मैं कहा राजा साहब अपनी भैन का रिश्ता देना वा, क्या सबूत होगा? अच्छी बात है। नहीं ये फिलहाल देख ये तो कुछ करना ना ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗਲੀਜ਼ ਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ आप उनको कर रहे हो हमारे मौजूद में। अच्छा राणा साहब उस बंदे ने मस्जिद में खड़े होके जब जिसने पूछा कि अपना मास्क उतारो या अपनी आइडेंटिटी शो कराओ, तो उसने वो गाली दी जिसके ऊपर मुझे राजा साहब ने कहा कि बकवास ना कर, अपनी भैन की मिसाल दे। देखे ना कितनी गैरत है, गैरत है बड़ी चीज जहाने तरोदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दौरा। तो जब मस्जिद में खड़े होकर उस बंदे ने गाली निकाली है तो क्या मामला होना चाहिए? राणा साहब खाने खिलाने चाहिए उसको, जूते मारने चाहिए उसके सर पे, और ये कह रहे हैं उसने अपना कदम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये मैं इसीलिए मना करता हूँ ये बात, इसलिए देखिए अब मेरी बात सुने बड़ाई साहब, हमने पूरा मौका दिया ना, उनको पूरा मौका हमने दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा? राजा साहब जैसे मौजूद। चलो जी बस भाई मास्टर भाई रोक दे इधर जी, आमिर भाई मौजूद है। हाँ जी मैं सुन रहा था जी। सुन लिया आपने ये सारी बात कि राजा तालना साहब कैसे तड़पे हैं और जाके छत के साथ लगे हैं, और कल तक ये कह रहे थे सारे ये तो गाली है ही नहीं, उस बंदे ने तो गाली दी ही नहीं, किसी से रिश्ता मांग लेना तो गाली नहीं होती, और आज ये राजा साहब कैसे सीख पाओगे? ना सिर्फ राजा ताल मनान को ये गाली लग रही है, ये नीचे भी जितने मिर्जाई हैं इनको भी ये गाली लग रही है। जो लगाया हुआ ना बिलाल भाई ने कि राजा ताल मनान अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने बहन का रिश्ता देना है तो क्या ये गाली तो नहीं होगी? तो नीचे भी सारे तड़प रहे हैं, कह रहे हैं ये तो गाली है, ये तो बदतमीजी कर रहे हो, ये तो बिलाल साहब आपसे उम्मीद ही नहीं थी, आप तो बड़ी तोहिन कर रहे हो, आप तो बड़ी ज्यादती कर रहे हो। भाई अब पता लगा है गाली होती है कि नहीं होती है? अगर यही बकवास अल्लाह के घर में खड़े होके दी जाए, मस्जिद में खड़ी होके ये बकवास की जाए, फिर गाली नहीं होगी। मिर्जाइयों अपने इखलाक को सही कर लो। अगर लोगों से इखलाकी तकाजे करते हो ना, पहले अपने मंजी थले डांग फेरो। दुनिया की सब तो बाद इखलाक कौम तुसी हो, पहल तुसी करते हो, फिर बाद में चीखे मारते हो, कहते हो जी दूसरे के काबर के हया नहीं करते, दूसरे का एहतराम नहीं करते। आप अपना किरदार देखो, आप अपना इखलाक देखो, आप अपना अंदाज़े गुफ्तगू देखो। ये अंदाज़े गुफ्तगू जो है ही गालीबाजी वाला अंदाज़े, इसको कोई बंदा भी डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये नहीं है कि आपसे मुसलमान नफरत करते हैं और सिर्फ मुसलमानों को आपके इखलाक पर तहफ़्फ़ुज़ात है। दुनिया की तमाम अक़वाम को आपके इखलाकियात पर तहफ़्फ़ुज़ात है। आपके मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ हिंदुओं के बारे में लिखा है, हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ात पैदा,
जो कुछ कृष्णों के बारे में कहा, कृष्णों को तो खिलाफ था। कौन सी कौम है दुनिया की जो आपकी शर्त से महफूज है, आपकी इस बात अखलाकी से महफूज है? किसी एक कौम का, किसी एक सोसाइटी का नाम ले। पता है आपको पंजाब में जो भगवंत मान का पंजाब है, मशरक़ी पंजाब जिसको हम बोलते हैं, हिंदुस्तान का पंजाब, उसमें आपके मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताब बैन है 7 वचन, क्योंकि उसमें तौहीन की गई है, बदअखलाकी की गई है, बदतमीज़ी की गई है गुरु नानक के बारे में। इसलिए वो बैन है, वो वहाँ छप नहीं सकती। बल्कि इनके अपने वो लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी वहाँ पर कादियान में, तो वो आए, सिखों का वो जत्था आया, उन्होंने कहा ये किताब इधर हमारे वाले करो, कौन सी किताब है जिसमें हमारे गुरु का नाम था? वो तो उर्दू बेचारे पढ़ नहीं सकते, तो पंजाबी पढ़ सकते, उर्दू तो पढ़ नहीं सकते। तो ये उनके पकड़ाने लगा। उन्होंने कहा जिस किताब में हमारे गुरु का नाम लिखा हो उसको टच भी न करो, सिर्फ इशारा करो कि ये पढ़े, हम उठा लेंगे। और आज के बाद ये किताब आपके यहाँ हमें नजर आई तो हमने ये पोस्टर उठा के आपको पाकिस्तान भेज देना। आपकी बदतमीजियाँ, बदअखलाकियाँ, बदतहजीबियाँ, गालम गलोच, वो 1889 से 1889 से शुरू हुई है, बल्कि इससे भी पहले 1880 से शुरू हुई है। जब आपने बराइन अहमदिया में बदतमीजियाँ की थी आपके पिताजी ने, तो हिंदुओं ने उसका जवाब वहीं पर दिया था। तकज़ीब बराइन अहमदिया लिखी थी उसने, लेख रहा हूँ। तो आपकी लंबी हिस्ट्री है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। आप लोगों से ये तकाजा ना किया करो कि फलां बंदे ने हमारे साथ बदतमीजी की है, बदतमीजी की है। सबसे ज़्यादा बदतमीज़ और बदअखलाक और बदतमीज़ कौम आप ना चाहते। आप ये है कि लोग आपसे जी जी करके बात करें, आप लोगों को इस तरह बात करें, तू बहन का रिश्ता देना है। और ये कोई, इसने कोई नई बात नहीं की। यही अल्फाज ज़ियाद रसूल भाई को मीर लतीफ़ ने बोले थे जब हम 600 रुपये का तकाजा कर रहे थे डॉक्टर अहमद दिदात के नाम पर झूठ बोल मीर लतीफ़ ने। तो ज़ियाद रसूल भाई गए, उन्होंने कहा कि भाई तो 600 रुपया दो, अगर हवाला नहीं है तो सबूत नहीं है तो 600 रुपया दो, जो आपका भाई क्या है कि हम आपसे ज़्यादा पैसे देंगे। आमर का तो 500 यूरो आपने जमा करवा लिया, अब 600 यूरो आपने देना है, दो। तो मीर लतीफ़ ने कहा तू मैंने भैन का रिश्ता देना है। ये सारी मिर्जाइत का ये अंदाज़े गुफ्तगू, ये नहीं है कि ये मिर्जाई जो गया है, राशिद मिर्जाई या जो भी वो डमी गया था, इसने यहाँ पर गाली दी है। गालम गलोच इनका शेवा है, इनका वतीरा है। गालम गलोच से नीचे ये बात कर ही नहीं सकते। तो कम से कम ये जो सुनने वाले लोग होते हैं ना 60-70, इनको समझना चाहिए, इनके लिए हम ये बात कर रहे हैं। मिर्जाइयों से हमें पता है वो मरीज़ है, मरीज़ मिर्जाई को हम एड्रेस नहीं करते, उसको तो हम सिर्फ तड़पाते हैं नीचे बिठा के, लो नीचे बैठ के तड़पो, इसको पढ़ो और तपते तवे पे बैठ कर चलो। यही अल्फाज रोक दिए ना उधर बिलाल भाई से कि अगर राजा तालमनान को कोई बंदा पूछे कि तू भैन का रिश्ता देना है, तो राजा तालमनान को गाल आर लगेगा, तवे ते चढ़ जाए। अगर यही बात शुएब राजा से पूछता है वो मिर्जाई, तो गाली नहीं है। मतलब जो बकवास आप करें वो गाली नहीं है, वही अल्फाज दोहरा के हम आपकी तरफ लौटा दें वो गाली बन जाती है। शर्म से डूब मरो, अपनी इस्लाह कर लो, वरना इसी तनख्वाह पे काम करना होगा। ऐसे ही ये शतरौल आपकी जारी रहेगी। टिक टाक पर आपका इखलाक भी बेनकाब हो गया, आपका अकीदा भी बेनकाब हो गया, आपका पूरा मज़हब, आपकी पूरी सोसाइटी, आपका लिटरेचर सारा बेनकाब हो गया। अब हालात ये हैं कि कोई बंदा ये कहे भाई मिर्ज़ा साहब की किताब से बात करनी है, बंदा तो बाद में कहता है आपने तो पहले दरवाजे पे लिख के लगाया हुआ है। हम अपने लिटरेचर को ऑन नहीं करते, हमारे साथ हमारे लिटरेचर से बात ना करना हम नहीं कर सकते। डूब के मर जाओ, इस ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। ज़िंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। यही कह रहे हो ना ज़बान हाल से कि ज़िंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जिसको नबी माना हुआ है उसकी तहरीरों को ऑन नहीं कर सकता। अपना तो इखलाक जो है सो है, जिसको नबी माना उसका भी यही इखलाक, उसकी भी तहरीरों को ऑन नहीं कर सकता। तो ये आपका अंजाम अल्लाह ताला ने लिखा है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेवफाई करने का यही अंजाम होता है।
ये मालिकुल मुल्क की मर्जी है, उसने किसी की कैसे शाह रग काटनी है, किसी को जलील करके या किसी की शाह रग छुरी से कटवा के। लेकिन ये तय है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, उनके बाद नबूवत का दावा करने वाला वो कभी सब्जी नहीं देखता। अबुल्फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने यही लिखा था ना अपनी तफसीर में, वो कभी सब्जी नहीं देखता, ये जहर खाने के मुतरादिफ है। नबी पाक के बाद नबूवत का दावा करने वाला मुदय्य नबूवत वो कभी हरियाली नहीं देखता, उसने समझो जहर खा लिया है। और देख लो नतीजा, फिरते हैं कब से दर बदर, कभी इस नगर कभी उस नगर, लाएंगे उसको ढूंढ कर मैं और मेरी आवारगी। ढूंढते रहो अपने उस अरूज को, ढूंढते रहो जिस ट्रक की बत्ती के पीछे आपको आपका खलीफा और आपका मसीह मौद लगा गया है ना कि अहमदियों ने दुनिया में गालिब आना है, इसको ढूंढते रहो। कादियान से धक्के खाते हुए रबवे आए, अब रबवे से इंग्लैंड और इंग्लैंड से अल्लाह जाने आगे कौन सी मंजिल है। लेकिन ये धक्के टुटे आपके नसीबों में अल्लाह ताला ने लिख दिए, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की सारा लिटरेचर मैंने खोल के देखा है। एक ही बात मुझे ज़्यादा पसंद आई है, उन्होंने कहा ज़मीर पे कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है आसमान पे होता है। मर्ज़ाइयो, वो ज़मीर पे कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है आसमान पे होता है। ये फैसला आसमान से आया है। ये जिल्लत, ये रुसवाई, हर महीने 16वां हिस्सा भी देना है, ये चित्र भी खाने ने। हालात ये बने पड़े हैं कि राना राशिद वहाँ पर मैंने सुना कह रहा था, अपने भाइयों को कह रहा था, यार हम आपस में भी बात, अपनी ब्राड में भी उनके बातों का जवाब नहीं दे सकते, वो इससे बहुत बेहतर है अगर हम अपनी ब्राड पर भी उनको लेकर उनके इतराज़ात का जवाब नहीं दे सकते, उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो इससे मर जाना बेहतर है। फिर खाम खा वो कहते हैं, नासिर कैंडा वाला कह रहा है वो तन्नू किसे पूछना है, तू तबलीग करके आए कि नहीं, उस बेचारे को पता नहीं है। राणा साहब उड़ाओ, मैं दसना ਤੁਹਾਡਾ खलीफा कह के गया है कि हर अहमदी को साल बाद डबल होना है, साल बाद कम से कम एक बंदा अहमदी जरूर करना है। और तबलीग आप पर फर्ज है। लोगों को कशफ में दिखाई देता है कि अहमदी जब मरता है, ख्वाब में दिखाई देता है कि अहमदी जब मरता है, फरिश्ते उससे दो ही सवाल पूछते हैं कि बताओ चंदा दिया था, तबलीग की थी, आप पर तबलीग फर्ज है। वो मुसलमान ना तबलीग नहीं करे कम चल जाएगा, तो तबलीग फर्ज है। राणा राशिद साहब आपके साथी आपको कह रहे हैं कि आप बीवी कोई और कर लो और शादी कोई और कर लो अगर आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है, लेकिन इस तबलीग को बंद कर दो। हमारे पास इन मुसलमानों के जवाब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये आपको बताया जा रहा है, मैंने खुद लाइव सुना। तो जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मार चले, कह दो ये नहीं हो सकता साढ़े को, ये साढ़े तो भारा अकीदा है, असि इससे बरात का ऐलान करते हैं, वापस इस्लाम में आ जाओ। इस अकीदे का दिफा नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। इस लिटरेचर का दिफा नामुमकिन है, ना मिर्ज़ा साहब की बातों का, ना उनके पैरोकार को, उनके जो नायब है, ना उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकते। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं 1 मिनट नीचे उतरने लगा, आप बात करें। मलिक साहब आए हैं, वेलकम मलिक साहब। जी मलिक साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम मलिक साहब, की हाल है? ठीक मैं हो? थोड़ा जो बिजी हूं, 5 से 10 मिनट में। ठीक, कोई मसला नहीं मलिक साहब, कोई मसला जी। कोई और साथी बात करना चाहता है तो कर ले। ट्यूसडे 6 बजे से लेके शाम आज 3 बजे तक या 2-2:30 बजे तक ये गाली नहीं थी, लेकिन अचानक वक्त बदला और
बदले, जज्बात बदले। जी, हालात बदल गए, एकदम से जज्बात बदल गए। होगा कि कितने बजे तक ये गाली नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सारी ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये जमात का ये जो दोहरा मयार है, ये जो जमात के दो मुंह हैं, तो अब हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि उस दिन ट्यूसडे से लेके जब उस बंदे ने मस्जिद के अंदर खड़े होकर ये बकवास की, तो जमात ने कहा कि भाई ये तो गाली नहीं है, ये तो गाली नहीं है। और आज के दिन ये आज से अभी से 1 घंटा पहले ये गाली बन गई कि ये तो गाली है भाई। तो ये है वो जज साहब जराए। ये सोहेब भाई ये एग्जैक्टली 125 तक गाली नहीं थी, उसके बाद ये गाली बन गई। जी, बहुत शुक्रिया टाइम कंफर्म करने के लिए। जी जी जी। तो देखें कैसे ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये जो कादियानी हैं। अच्छा, एक और बात है, उसके बाद इन्होंने 2 अपने मुसलमान भाइयों के बारे में भी बात की, लेकिन वो मैं प्ले नहीं करना चाहता। सुनाए वो भी सुनाए वो शायर कह गया ना, गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जा लगेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा। वो सुनाएंगे तो गैरत जिहाद जाएगी ना, मुसलमानों को पता चलेगा, मुसलमानों को गुस्सा आना चाहिए इनकी इन हरकतों पर, मुसलमानों का खून उसको गर्म होने दें। सुनाए ज़रूर, जो भी इन्होंने बदतमीजी वहाँ पे किया, मैं तो सोया हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने इनका काम किया है, जो भी इन्होंने बकवास की है, जो भी इन्होंने वहाँ पर बदतमीजी बदतहजीबी और जहरीला प्रोपेगेंडा किया, ज़रूर सुनाएं ताकि मुसलमानों को पता लगे। और कुछ हमारे कई मुसलमान हैं वो आखिरी दम तक शायद कोशिश करना चाहते हैं इनके साथ कोई नरमी से बात करने की या नरम गोशा रखने की, या इनकी कोई नरमी से मदद करने। इतनी नरमी से बात करने के काबिल होते ना। मेरा एक यार था, उसके वालिद उसको कहते थे, ओए फलानिया ठीक है प्योमा ने जमाया नहीं जमाईदा तो बड़ाए साहब साढ़े वड्डिया वडेरिया इन्हों नाल धक्का नहीं किया, अल्लाह की कसम धक्का नहीं किया। ऐसे भाई जो जिन्होंने ज़बरदस्ती इनको पकड़ के उठा के बाहर फेंका ना, जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है, अल्लाह की कसम ऐसे भाई जो अगर ये मोहब्बत से बात करने के काबिल होते, अगर ये इखलाक से गुफ्तगू करने के काबिल होते, तो आज ये मिर्जाई होते क्यों? ये धक्का करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, ज़िद्दी और हट धर्म है। एक जगह से झूठे पड़ते हैं, दूसरी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, दूसरी जगह से झूठा साबित करो, तीसरी जगह फिर आगे से बदतमीजियाँ और गालम गलोच और तौहीन तो इनकी ऐसे है ना जैसे हाथ में रखी होती है। जैसे ही आप कोई हवाला देकर मिर्जा साहब का झूठ किज़ब कोई झूठी पेशगोई, कोई शातमियत कुछ भी पेश करो, फौरन अंबिया की तरफ लुटाएंगे, बिलखुसूस इमामुल अंबिया की तरफ। तो कौन बर्दाश्त करेगा इनकी ये हरकतें? कौन इनसे प्यार से दलील से बात करेगा? हम अगर कोशिश कर रहे हैं तो हम अपने पर जबर करके करते हैं कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़ बेया गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। लेकिन हमने ये आजमाया है, छोटा छोटा ही समझाया, हमने ये आजमाया है, छोटा छोटा ही हाथों से बहुत बातों से नहीं काम, ये प्यार मोहब्बत वाले नहीं करे बात। अच्छा, मेरे ख्याल में मैसेज तो पहुंच गया है। मैं थोड़ा सा उनके तस्वीर और ये टांगने के ऊपर मैं कहूँगा कि शायद मैसेज तो जा रही है और मैसेज के पहुँचने में कोई शक नहीं है। ऑब्वियसली ये गाली है, मस्जिद के अंदर खड़ी होकर दी जाए या नहीं, वो तो अफजाल भाई हम कह रहे हैं ना, अगर तो एक बंदा इनका भी आके ये कह दे कि हाँ बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जब तक राजा साहब आके खुद नहीं बताते कि ये गाली है, तो तब तक तस्वीर इनकी लगी रहनी चाहिए। नहीं, राजा साहब ना भी आए, हमें राजा साहब को बुलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर इनकी जमात का कोई भी बंदा आके ये कह दे कि हाँ जी बिल्कुल ये गाली है, तो फिर हम उतार देते हैं इसको, हमें कोई मसला नहीं है उतार।
डॉक्टर साहब आए हैं ना नीचे, तो इनसे पूछो। हाँ डॉक्टर साहब आ जाए, पर कोई मसला नहीं। हाँ, एक बात थोड़ी सी मैं कहना एक सीट चाहूँगा। खाली रखें आप। वहाँ पे जो फ्री स्पीच की बात हुई थी, मैं थोड़ा सा उसे एलेबरेट कर दूँ। फ्री स्पीच का मतलब यही होता है कि आपके मुखालिफ का बयान, आपके मुखालिफ का बयान उसे हक हासिल है, चाहे लिख के दे चाहे बोले, उसे जब बारी है अपना बयान देने की, उसमें वो 1 करोड़ झूठ बोले, एक भी सच ना लिखे, ये उसका राइट है। आपका राइट क्या है कि आप समझते हैं कि उसने सारे झूठ बोले, तो आप सारा सच लिख के उसका जवाब दें। ये है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये है राय देने का हक। तो इसलिए मैं एक तो राशिद साहब ने इवेंचुअली जो बोलने का मौका दिया, उसके ऊपर उनका शुक्रगुजार हूँ। बड़ी मुश्किल से ही मिला, लेकिन राना साहब आपने एक ब्रांड चलाने का जो बेड़ा उठाया है, और ये भी आपने कहा कि आप सबको मौका देंगे, तो मौका आपको फिर ऐसे देना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होता कि आसान तो नहीं, लेकिन जब हमारा रियल टेस्ट टाइम आए, जब कन्वर्सेशन इस तरह हो जाए तहाई पोलराइज्ड, तहाई ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ और वोलेटाइल, उन हालात में हम दूसरे को सप्रेस करते हैं, वो बस वेरी वेरी सैड टू थ्रो अवे बिलाल साहब को उठा के फेंकना, वो मेरे ख्याल में। और अगेन सुहेब को पहले फेंका गया, वो भी ज़्यादा है, क्योंकि एक डायरेक्ट पार्टी है टू द कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप और एक साइड का मौक़िफ़ सारे स्पीकर्स जो हैं उन्होंने दिया, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मेरी पोजीशन को आप सब लोग समझते हैं कि मैं थोड़ा सा मेरा एक स्टाइल है जिससे मैं चल रहा हूँ, और उसी से मैं मुनासिब समझता हूँ। लेकिन मुझे जो मैसेजेस मिले और जो इजहार होना भी चाहिए था उसी साइड का, लेकिन फिर सुहेब साहब को आपने बताया, मेरे ख्याल में सही तरह से करें, लोगों को बोलने का भाई सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन उससे पहले तो सब के निशान आप निशान जी जाहिर है वो मुझे चूँकि उस तरह फील होता नहीं, मैं समझता हूँ इट्स ओके, आई कैन टेक मच, लेकिन जो विक्टिम है यहाँ पे सुहेब राजा ने इस इंस्टेंस में जिस तरीके से कंडक्ट किया है इस सारी सूरत में, वो भाई आलिशान है कि इस नौजवान ने, यंग आदमी है, यंग होना है, वो मैं सुहेब के मुँह पर आप मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ कि बिल्कुल रेकलेस और गलत फैसला है कि आप किसी बंदे को उस तरह से चले जाए मिलने, वो गलत हो गया। लेकिन वहाँ भी पहुँच के आमने सामने कोई ख्याल अंगेज़ी नहीं की, इंतहाई अच्छे तरीके से पेश आए, जायज़ बात की कि भाई माइक अपना मास्क उतार के आइडेंटिफाई करें और अपनी आईडी शो कराएं, और वो पीसफुल तरीके से, कोई इंटिमिडेट नहीं किया, कोई थ्रेटन नहीं किया, कोई गाली गलौज नहीं की। हालांकि ये लोग भी ज़्यादा थे, मक्की मस्जिद तो इनका अपना इलाका था, इन्हीं की साइड के लोग थे, लेकिन किसी ने भी थ्रेट नहीं किया। तो इस लिहाज से सुहेब राजा ने एक माशाल्लाह ज़बरदस्त एग्जाम्पल पेश की है कि एक इस सिचुएशन में भी इंसान के ऊपर कंट्रोल और कंटेनमेंट जो है, सब्र, इस्तकामत, हौसला और सेल्फ रेस्ट्रेंट, वो सुहेब ने पेश की है, और रियली वी ऑल अप्रिशिएट। हमें खुशी है कि ये नौजवान इसने एक साइड को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। लेकिन ज़ाहिर है मेरी आप सबसे गैर इल्तमास है कि सोशल मीडिया पे मुलाकात का कभी भी सिनेरियो क्रिएट ना करें, चाहे वो इस तरह का हॉस्टल एनवायरनमेंट हो या चाहे दोस्ताना ही क्यों ना हो, और अगर करें तो उसके लिए आइडेंटिटीज़ जो हैं वो पहले से उनकी स्टेट आइडेंटिटीज़ यानी ड्राइवर लाइसेंस एक्सेट्रा वो ज़रूर पब्लिश होने चाहिए, पब्लिक होने चाहिए, एक से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट किए जाने चाहिए। तो ये थोड़ी सी सेफ प्रैक्टिस भी हैं वो रखें, लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसा प्लीज़ रिपीट ना करें कोई भी। थैंक यू। जिस बात पर हमने इनको शुएब राजा को अप्रिशिएट किया है ना, जिस बात पर हमने कहा है कि हमें आप पर फ़ख्र है, वो बात ये है कि आप हैं मेज़बान, आपके पास एक बंदा आया है, वो गाली भी दे दे आप सब्र करें, क्योंकि अगर आप ख़ानदानी हैं, अगर आप किसी अच्छे बाप की औलाद हैं, तो आपने उसकी ज़्यादती बर्दाश्त करनी है। क्यों? अगर ये हालांकि ये तो 2-3 थे, अगर ये उसको पकड़ के 2-3 थप्पड़ लगा देते ना,
तो लोगों ने कहना था मौलवियां ने फड़ के मारे, पहला बुलाया है फिर उत्थे मारे है, चपेड़ा मारियां। लेकिन इस बंदे ने जिस टॉलरेंस का मुजाहरा किया है, शुएब राजा ने तो बता दिया है कि माथे के पसीने की महक आए न जिससे, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है मैं कोशिश करता, हमदर्दी अहबाब से डरता हूँ मुजफ्फर, मैं जख्म तो रखता हूँ नुमाइश नहीं करता। मैं कहता हूँ शुएब राजा ने तो नमूना पेश कर दिया है कि घर आए बंदा गाली भी दे जाए सब्र करो, टॉलरेंस का मुजाहरा करो, बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा करो, और लोगों को बताओ कि ये मिर्ज़ाई इस तरह के बद इखलाक है, अगली दफ़ा बुलाओगे ये गाली ही देंगे, ये बदतमीज़ हैं, गालीबाज हैं, बड़े से लेकर छोटा तक सब गालीबाज हैं। इनसे इंटरेक्शन वैसे ही जुर्म है, इनसे बस यही सोशल मीडिया पर ही, जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना, सोशल मीडिया पर ही आओ जी तो जाओ, ये प्याली वाले नहीं है, इनके अंदर वो तरबियत ही नहीं है, इनको किसी ने सिखलाया ही नहीं है कि किसी के घर जाएं तो किस तरह जाते हैं, किस तरह जाकर किसी के साथ बैठते हैं, तमीज़ और तहजीब से किस तरह बात करते। बात तो इतनी सी थी ना, सामने सामने बैठ के कोई हवाला लेना देना था, या तो फातिमा पर कोई बात हो रही थी या किस मौजू पर इनकी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा आ जाना, मैं तुम्हें हवाला लेना था, आओ जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं आ गया हूँ, ये मेरा नाम है, आपने मुझे कहा था, मैं लाइव भी अपने साथियों के साथ हूँ ऑनलाइन, आप मुझे वो हवाला दे दें। ये है तरीका बात करने का, बहन का रिश्ता देना है, लेकिन ये तो ये जो बुड्ढा है जिसकी कब्र में डाली, ये तो उसका जुमला है, जो बूढ़े करेंगे वही बच्चे करेंगे ना, जो बढ़िया तरबियत की थी बच्चियाँ भी वही हरकत कर रही हैं। तो इनकी तो मैं कह रहा हूँ कि तरबियत इस तरह की है, हम प्रोपेगेंडा करने के लिए होता है, प्रोपेगेंडा कर करके सुनाते हैं, कहते हैं हमारी तो तरबियती कोर्स चलते हैं ना, हमें तो पता है, इजलास बुलाए जाते हैं, हमें तो बताया जाता है अखलाकियत थोड़ी तमीज़ है, थोड़ी तहजीब है। अब खेलना विक्टिम कार्ड, लोगों को कहना कि हमारे साथ मुसलमान ज्यादतियाँ करते हैं, अगर वो मेज़बान ना होता, किसी बराबरी की सतह पर होते, तुम्हें घर ना छोड़ के आए मुसलमान तो कहना ना, मजबूरी ये होती है कि यहाँ होस्ट हम होते हैं। मलक साहब कई बार गालियाँ मुझे देकर गए, कभी मैंने लुटाई नहीं, सामने बैठे पूछ ले बेशक, क्यों, हम होस्ट हैं, हमारी जुबान को ताला लगा हुआ है। जो खानदानी लोग होते हैं ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है ये दौलत अभी नहीं है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है ये दौलत अभी नहीं है। ऐ जेड़े तुसी नो दौलतिए 4 कोड़ियां कमा लिया ने ना, आके डॉलर 4 कमा लेने, पाउंड 4 कमा लेने, Which way you want to go? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ 4 ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾब ਕੀਤਾ है। तमीज़ और तहजीब और इखलाक से पता चल, रवैये से पता चल जाता है कि ये कितने ख़ानदानी बाप का बेटा है, किस नस्ल से इसका ताल्लुक़ है, किस घराने से इसका ताल्लुक़ है, तो उसका रवैया शो कर देता है। तो जो ख़ानदानी रईस होते हैं ना, वो मिजाज रखते हैं नरम, तुम्हारा लहजा ही बता रहा है कि तुमने $4 कमा लिए अमेरिका के, इसलिए इस लहजे में बात कर रहे हैं। अगर किसी अच्छे ख़ानदान के होते, अच्छे घराने के होते, कहते मैं मेहमान आया हूँ, मेरा नहीं काम पहल करते, तो आया हूँ साथ बात करने वाला लेने के, प्रोपेगेंडा इनका। हम तो बड़े बाअखलाक लोग, हम तो जनती टोला है, हम तो जन्नत जाने वाले लोग, तो सारे जन्मी बाअखलाक, गालीबाज बड़े मौलवी गाला कर, ये तमीज़ और तहजीब आपका नमूना है। आप इसको देख लें, कहते हैं देव का दाना ही कोई दे, बस दाना ही चेक कर दो, सारी मिर्ज़ाई जमात मैंने आपको बताया, ये लड़के ने जो अल्फाज बोले वही मेरे लतीफ़ ने बोले, वही मिर्ज़ा साहब की किताबों में भरे हुए, सारे बड़े गुरु से लेकर छोटे चूल्हे तक सब बदतमीज़ और बदअखलाक और गालीबाज। तो इनको जो ज़बरदस्ती निकाला गया, बाई फोर्स पुश किया गया ना, वो इसीलिए किया गया क्योंकि ये इंसानियत वाली इनमें बात ही कोई,
बासूल लोगों वाली बात इनमें नहीं पाई जाती। अखलाक तो बड़ी दूर की बात है, एक बंदे का कोई असूल ही होता है ना कि चलो यार असूली तौर पर हम यहाँ समझते हैं कि इसमें हमारी गलती, वो चीज़ ही नहीं इनमें पाई जाती। ऐसे गिरे हुए लोग, अल्लाह इनको हिदायत दे, या कम अज़ कम मुसलमानों की जान इनसे छुड़ाए। जो चुके हुए हम भी मुसलमान हैं ना, हमें मुसलमान मतलब 90% यहाँ टिकटॉक पर सारा दिन ये बहस होती रहती है कि हमें काफिर क्यों करार दिया, हमें क्यों निकाला। हम भी मुसलमान, जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान, हम कलमा पढ़ते हैं हमें मुसलमान मानो। सारा दिन तो यहाँ पर यही बहस होती रहती है, तुम्हें कौन मुसलमान मानेगा। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी दुश्मनियाँ इस्लाम दुश्मनियाँ और पहले इस्लाम से तुम्हारी नफरत, वो तुम्हें मुसलमानों के अंदर घुसने देगी। हाँ, अकीदा तुम्हारा है, अल्लाह ताला के आगे पेश करके अल्लाह ताला से दुआ लेना। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हें माफ़ कर दिया, या तुम्हें गारंटी दे दी कि हाँ तुम सही रास्ते पर थे, तो रब जाने तुम जानो। मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको पूछेगा कि ईसा इब्न मरियम आप और आपकी वालिदा दोनों आए, जवाब देते क्या आपने कहा था अपनी कौम को कि मुझे खुदा का बेटा मानो, मुझे इलाह मानो। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, अगर तू अज़ाब देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तू माफ़ कर दे तो ये तेरे बंदे हैं। बस ऐसा ही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो या अल्लाह अगर तू अज़ाब देना चाहे तो कादर है, लेकिन अगर तू माफ़ कर दे तेरे बंदे हैं। और मर्दाइयों, रब से जाके अपना अकीदा पेश करके उससे जो मर्जी ले लेना, इनाम मिले, अज़ाब मिले, सवाब मिले, जो मर्जी। इस दुनिया में इस्लाम और अहले इस्लाम ने नफरत देखी है, आपके अकायद की गंदगी देखी है, आपकी शातमियत देखी है, आपकी गालियाँ सुनी हैं। अहले इस्लाम आपको कभी भी आपका अपना हिस्सा नहीं बनने देंगे और आपसे दूरी इख्तियार किए रखेंगे। आप अपने आप को घर बैठ के कहते रहो असी भी मुसलमान है, भी मुसलमान, बल्कि ये तो मैं समझता हूँ बेशर्मी है, बेहयाई है। जो कौम आपको ऑन ही नहीं करती, आप अपने आप को तो जो मर्जी कहो, उनको तो ना कहो कि आप और हम एक ही हैं। अगले बनते नहीं तुझे दुखते, दो के बैठ, अगले लै कर नहीं जाते तुझे दो के बैठ। भाई जब मुसलमान आपको ऑन नहीं करते, जब मुसलमान आपको डिसऑन करते, आपसे पल्ला चढ़ाते हैं, आपसे दामन झटकते हैं, किस मुँह से कहते हो कि हम भी मुस्लिम उम्मत का हिस्सा हैं और आप भी मुसलमान हैं। हाँ ये कहो हम मुसलमान, तुम सारे उम्मत से निकल, तुम सब दायरा इस्लाम से बाहर। किस गुमराही की राह पर लगा दिया आपकी काबली ने आपको। वो सही कहता था डॉक्टर अब्दुल करीम पटियालवी, आपको खलीफा ने लिखा हुआ है अनकरीब डॉक्टर अब्दुल करीम पटियालवी की ये पेशगोई कहा था कि अनकरीब ये मिर्ज़ाई ये मुसलमानों को भी इस्लाम का ही फ़िरका करार देंगे और खुद को भी इस्लाम का ही फ़िरका करार। हालांकि उस वक्त तो नहीं मानते, उस वक्त तो कहते थे जो मसीह मौत पर नहीं मानता वो काफिर बल्कि पक्का काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन जब मुसलमानों के तेवर देखे हैं तो पता लगा है कि मुसलमान तो हमें तादाद से भी ज़्यादा है और ये अकीदा कहीं होने वाला भी नहीं है, कहीं कामयाब होने वाला भी नहीं है। और कहते हैं ये भी मुसलमान है, हम मुसलमान। डॉक्टर अब्दुल की पटियालवी की पेशगी सच्ची साबित हुई ना, यही वो कहता था। अनकरीब ये मिर्ज़ाई ये खुद को भी मुसलमान कहेंगे, उनको भी मुसलमान कहेंगे। ये जो कुछ इन्होंने ड्रामा रचाया ये नहीं चलने वाला। जो ये कहते हैं कि मसीह ये है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद है, और इसका इनकार ऐसे ही है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार, मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार या नबी अलैहिस्सलाम का इनकार। Anywhere around here is fine. ऐसे इस I have to pay on card, is that okay? Yeah. तो डॉक्टर अब्दुल करीम पटियालवी ने कहा बंद करो ड्रामा, अनकरीब है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀਆਂ ਦਾ 100 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ मुसलमानों का हिस्सा, तो मुसलमान साडा हिस्सा ने। अब मुसलमान आपको अपना हिस्सा नहीं मानते, आप जोंक की तरह जो चिमटे हुए हैं ना, मुसलमानों की जान छोड़ें या इस्लाम में वापस आ जाए। इस नफ़रत के साथ, इस बदअकीदगी के साथ, इस कुफर के साथ, इस शातमियत के साथ, इस कंपैरिजन के साथ कि मिर्ज़ा कादियानी की हर बात उसका कंपैरिजन, इसके साथ कभी भी मुसलमान आपको इस्लाम में नहीं कबूल करेंगे, नहीं कबूल करेंगे। अगर कोई हमारा भलामान भाई उसके दिल में कोई कुछ दिनों के लिए वो नया होता है, उसको आपके सहज का अंदाज़ा नहीं ना होता, हो सकता है वो आपके लिए तो नरमी रखे, नहीं यार इनसे प्यार से बात करो। लेकिन फिर डॉक्टर राहत की बात याद आ जाती है ना कि अंदर का जहर चुन लिया,
सब धुल के आ गए। कितने शरीफ Maybe if you go further down because the signal here is not great, it might be that. भले माँ को पता लग जाता कि ये तो मेरे सामने छुए भी मेरे इस्लाम और अहले इस्लाम के नाम की लेते Try here. कौम है मुसलमानों से इनका कोई लेना देना नहीं। इतनी इनको मुसलमानों से नफरत है। मैं कसम खा के कहता हूँ इनके अपने जो बच्चे इनके मुल्क है उनसे नफरत नहीं करते। यहाँ पर 2-3 मैं आपको दिखा सकता हूँ, नाम लेकर भाई उसका मुरब्बी है राना साहिब का। ये मुल्हिद हो गया, सारे उसको चिट्ठियाँ डालते हैं। मुल्हिद है ना, कोई बात नहीं। अगर ये इस्लाम कबूल कर लेता, इसका बाइकाट किया जाता, इसके बच्चे इससे छीने जाते, इसकी बीवी इससे छीनी जाती, इसको बेदखल किया जाता, इसका ऐसा सोशल बाइकाट होता, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन होती कि इसको इबरत का निशान बना देते। जिस तरह कई है मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, चंदा सिस्टर हैं, ये इरफान बरक वगैरह, शमसुद्दीन वगैरह, जितनों ने इस्लाम कबूल किया उनकी इन्होंने ज़िंदगी अजीरन करके रख दी। लेकिन अगर आप मुल्हिद हो जाए, क्यों? नफरत तो इस्लाम और अहले इस्लाम से है। अगर आप इस्लाम की तरफ जाएंगे ये आपका जीना हराम है। लेकिन मुल्हिद हो जाएंगे कोई मसला नहीं। तो सबसे ज़्यादा इनके दिल में नफरत इस्लाम की और अहले इस्लाम की पाई जाती है। अब ये लोगों को पता चल गया है, अब ये जहर बाहर आ गया है, ये गटर उबल के बाहर आ गया। सोशल मीडिया ने नकाब आपके चेहरे से छीन लिया है, नोच लिया है। अब लोगों को पता चल गया आपके दिल में कितनी नफरत है। अब मुसलमानों ने कोई नहीं, आपको बिल्कुल वाला मुसलमान भी होगा ना, उसकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अपना नया नाम रख लें या इस्लाम में वापस आ जाए। मिर्ज़ायत कभी इस्लाम में It's not working yet. There we go, that's worked straight away. ये नहीं करनी, मैं करता रहा, मतलब मैं तो घंटा ही हो बोल सकता हूँ। तो नींदर आई है ना, तो मिर्ज़ाई मेरी गल सुनना चाहते थे, पता लेकिन शौक ना ज़माना बड़े शौक से सुन रहा है। थैंक यू सो मच। दास्तां कहते हैं ये तो सारे शौकीन ने मेरी गल सुनते थे। जे तो सर ये ताड़े जी किसी की गल नहीं आती, बोले नहीं फ्रंट सीट पे सोना बना है, इससे गल नहीं करनी, मैं जारी रखा ना गल याद है जो तलत मलक ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਥੱਲੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪਿਛਵਾਈ ਨਾ ਦੋ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਡੀਓ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਗ ਇਸ ਕਦਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਤ ਮਲਕ ਕੇ ਸਾਥ आखिरी फैसला इख्तियार। अच्छा डेफिनेशन बदल गई आज है जी बिल्कुल जी जी आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ 1:20 ਦੇ ਕੇ ਗਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਅਭੀ। ये डेफिनेशन चेंज हुई है। वजह चेंज
प्रूफ ये हर ये मैंने वीडियोस जो हैं विद प्रूफ ये हर चीज़ अमूर आमा लंदन को ख़ुद पहुंचाई है। मैं ख़ुद इस केस को जो है इसकी पैरवी करूंगा, मैं बाकायदा इसकी बार बार कंप्लेन करूंगा और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि जमात ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। और मैंने उनसे एक और सवाल किया था कि सिर्फ इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या जो लोग पीछे बैठ के ये सारा कुछ करवा रहे थे, सूटेड बूटेड 3 पीस, उन्होंने कहा मुझे आप बताएं कौन कौन था। मैंने वो भी वीडियो भेजी है कि ये बंदे पीछे बैठ के ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये बंदे उसको प्रोवोक कर रहे हैं। ये जिसमें एमजी साहब थे, ये अपना अंसर रज़ा साहब थे और वो लाला जी नाम की जो आईडी है वो थे। जितने लोग प्रोवोक कर रहे थे वो वीडियो में सारे नज़र आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट वीडियोस जो हैं उस बंदे तक मैंने पहुंचा दी हैं और उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि बाकायदा आपको इसका मैं प्रूफ दूंगा कि जमात कार्रवाई करेगी इनके ख़िलाफ़। और मैंने उनसे ये कहा था कि भाई इतने तो गाला जो कट्टन का रोक रहे हैं, कार्रवाई तो खिलाफ होती है। वो जो कहता है ना कि यार गालियाँ नहीं देनी चाहिए, यहाँ पे तो भाई जमात आपकी जमात उनको टांगती है कि तू रोकिया क्यों है, तू शिकायत क्यों लाई है कि मेरे गाला कट देने। तो ये मेरी जो बात हुई है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ तक बात हुई है। उन्होंने कहा जी कि ये जो बंदे हैं ना इनको कम अज़ कम मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे अमूर आमा में, इनके ख़िलाफ़ मैंने प्रूफ दे भी दिए हैं और मैं इंशाल्लाह आपको सबूत भी दूंगा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। ज़बरदस्त है भाई, बहुत अच्छे। लेकिन अब तो सिनेरियो बदल गया ना, आप तो कहते हैं कि मिर्ज़ाई और गाली ना दे, ये हो नहीं सकता। अब तो बात बदल गई है। अब इन्होंने गाली नहीं, बिल्कुल देखें नहीं भाई, ये हमारे पास ना बड़ा बेहतरीन अमली हमारे पास सबूत मौजूद है कि एक बंदा हमारे पास चल के आया, हमारी मस्जिद में आया और उस बंदे ने हमारे पास आके बदतमीज़ी भी की है, गालियाँ भी दी। उसके बावजूद भाई हमारे भाई ने उसको गाली नहीं दी, तो साबित ये हुआ कि गाली मुसलमान नहीं देते भाई, गालियाँ मर्ज़ी करते हैं। अच्छा, ये अमली तौर पर साबित किया। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये नीचे जवाद बैठा हुआ है और जोया भी। ये लोग ये नैरेटिव बिल्ड करते रहे हैं कि ये गाली है ही नहीं। कोई आके साबित कर दे मुसलमान कि किसी को ये कहना कि तू मनु भैन का रिश्ता देना है, ये गाली है ही नहीं, कोई साबित ही नहीं कर सकता। ये जवाद साहब नीचे बैठ के सुन रहे हैं, तो अब ऊपर आएँ जवाद साहब और आकर बताएं ये जो हमने सवाल लगाया हुआ आपके लिए कि ये जो राजा ताल मनान साहब से जब पूछा गया है कि अगर यही बात आपको कही जाए कि आपने बहन का रिश्ता देना है, तो क्या ये गाली है? आए ऊपर आके बताएं जवाद साहब, जल्दी आएँ और जोया को भी ले आएँ। नहीं शोएब भाई, शोएब बात पता क्या है, शोएब राजा बात पता क्या है, हमने इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं कहना। हमारा सवाल है आम उन लोगों से जो आम अहमदी हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, ठीक है। और जब उनके सामने हकीकत आ रही है वो सवाल उठा रहे हैं। मैं जिस बंदे की आपको बात कर रहा हूँ ना, वो मेरा ख्याल है इन सबसे अच्छा अहमदी होगा, अपनी जमात से सबसे ज़्यादा मुखलिस होगा। बड़े अरसे से उस बंदे को मैं जानता हूँ, पर्सनल में बात होती है, बड़े अरसे से होती आ रही है। हमारा पैगाम उन लोगों के लिए है जो हमारे सामने जमात का बड़ा यहाँ पे चेहरा आगे पेश करने की कोशिश करते हैं। सभी जमात जी सर मेरी गुजारिश है कि गालियाँ की गल जी तुम सारे लै रहे हो, पर साढ़े जिहे दी थ्रैशोल्ड झूठ बोलना नहीं है। जेडे झूठा इल्ज़ाम लाते हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया जाए ना। नौजवान अगर तुम आखो कि साडा मुतालबा झूठा भी रिपोर्ट करता है, वो मिसाल इंज ना कि इन्हों की सब तो वड्डी बराड़ चलाने वाले जोड़े ने अज साहब नादर साहब, वो उस बराड़ पर आए सन तो उन्हें एक तो सोहेब पर इल्ज़ाम लाया कि सोहेब ने मेरी बराड़ पर आके हर गल पहला फिक्रा या पहला लफज जोड़ा से लोग गाली तो बंदा शुरू करता है। सोहेब राजा ने यह चैलेंज किया है कि कोई भी इस बंदे की गाल जी पेश की जाए, जुर्माना है। सोहेब साहब ने किया कि अफजाल भाई एक सेकंड, वो भी मेरे को वीडियो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक गल दे होगी, दूसरी गल ये वे कि नादर साहब ने मेरे पर भी कैटेगोरिकल इल्ज़ाम लाया कि यह बंदा जोड़ा है ये बारे जनाब ये कहा गया सी कि बंदा बड़ा जनाब नाइस है, डिसेंट, आई मीन वेल स्पोकन है, ये वो। एक बार मैंने सुनिया ये ठीक है, अच्छा इन्हें गुफ्तगू की साड़ी बराड़ पर। फिर इन्हों मैं सुनिया कुछ दिनों बाद किसी अपनी बराड़ पर बैठा सी तो उत्थे मिर्ज़ा साहब को गाली गलोच कर रहा सी। सर मेरा भी ये दावा है कि मेरे बारे कोई रिकॉर्डिंग
या कोई लिखिया मैसेज मिर्ज़ा साहब ने मतलब गाली गलोच का एक भी कोई प्रोड्यूस कर दे तो मैं उन्होंने मूंह का इनाम देंगा तो मैं बल्कि फिजिकल की सजा भी भुगतन वास्ते तैयार किसी चौक च बुला लो तो जो सजा जी है वो मुतयन करूँ मैं लेकिन किसी भी प्लेटफार्म के बंदे जोड़ा वेल नोन है एक साइड ते पॉपुलर है उन्होंने ये राइट या लाइसेंस नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी बंदे के बारे में झूठ बोले। हाँ ये है कि मैं ज़ाहिर अपने मजहब के मेरे ख्यालात ने मैं उन्होंने बड़ा एक्सट्रीम राइट थे मैं अपने मुंह कहना मैं अमेरिकन स्पेसां दे विच अपना तारफ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम के तौर पर करवाना ये जेडे लोग ट्विटर ते जानते हैं चंगी तरह मैं हुण भी बोल के कह रहा कि मैं अल्ट्रा राइट विंग अपने नज़रियात दा मालिक हां बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई जीरो लचक है मेरे ते लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ मैं दूसरा दी ह्यूमन राइट्स जेडे ने उन्हां दा एहतराम करना एब्सोल्युटली विदाउट एनी कंप्रोमाइज एट ऑल ते वो मेरी साडी किसी ब्राड दी जनाब कह रहे सी कि मैं उत्ते जनाब मिर्ज़ा साहब के खिलाफ कोई ऐसी इस्तेमाल कर रहा सा एब्सोल्युटली फॉल्स। ये इजाज़त साहब देखो ना कि एक बंदा 150-150 बंदे की मौजूदगी के ब्लेटेंट झूठ बोल जाए सिर्फ इस वास्ते कि उन्होंने सुपरस्टार है और सिमरन किसी बंदे को चैलेंज नहीं किया और ये ज़्यादती ये जुल्म है क्योंकि गाली गलोच कढ़ने नालों मैं समझना कि झूठ बोलना बोतान लगाना किसी दे कोई सानू बड़ा जुर्म जी। थैंक यू। जब आप यहाँ पे वो बात कर रहे थे अफजाल भाई के फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर तो बिलाल को कह रहे थे ये झूठ बोल रहा है जो आपने कहा ठीक है आपके नज़दीक वो झूठ बोल रहा है जैसे हमारे नज़दीक वो नादर वहाँ पे झूठ बोल के गया तो आपने उसको तो पूरा मौका दिया कि भाई यहाँ पे आके अपना पूरा झूठ तुम बोलो लेकिन जब बिलाल साहब की बारी आई तो फ़ौरन से माइक खोल के कहना शुरू कर दिया झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात जाहिद भाई मैं आपको एक बात बता दूँ आप अपने उस दोस्त को कहें कि यहाँ पे इससे पहले भी कुछ लोगों ने ये बेड़ा उठाया था और उनको फिर हराज का सामना करना पड़ा और टिकटॉक के ऊपर आजकल उनको मुर्तद और पता नहीं कौन कौन से वो लेबल मिलते हैं तो उनसे ये कहें कि हो सकता है आपका ये हराज हो जाए अगर आप ये शिकायत लगाने जमात के पास जाएं। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पहले भी ये बातें की थी कि जो लोग यहाँ पे गुस्ताखियाँ करते हैं तो हम उनको रिपोर्ट करेंगे और उनका हराज करवाएंगे और उनका अपना हराज हो गया। यहाँ पे जिन लोगों ने बैठ के मीर सलीम जैसे लोगों ने और नादर जैसे लोगों ने यहाँ पे ये सारे काम किए उनको तो जमात पीछे से सपोर्ट करती है तो आप कह रहे हैं कि वो ये बेड़ा उठाने जा रहा है तो उस भाई को थोड़ा सा या तो समझाएं। आज तक तारीख में हमने तो ऐसा नहीं देखा टिकटॉक पे ऐसा कभी हुआ हो कोई आया हो ये लेके सबूत के ये देखो जी मैंने इस बंदे का हराज करवाया इसकी इस हरकत की वजह से। जमात तो हमेशा ऐसे लोगों को सपोर्ट ही करती हुई नजर आई है। बिल्कुल अगर तो ज़हात भाई ने जो बात की है अगर वाकई ही वो बंदा ये कह रहा है कि भाई वो जमात तक ये चीज़ें पहुँचाएगा और इस केस को खुद से देखेगा खुद इस केस का मुद्दई बनेगा तो अगर तो वाकई ये बात ऐसी ही है तो चले ये मैदान है ये उसका बुरा बड़ा देख लेते हैं क्या करना। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है कि अफसर रजा साहब के खिलाफ जोरिया साहब के खिलाफ ठीक है या एमडी साहब के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी या फिर उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ठीक है क्योंकि उम्मीदें लग नहीं रही। लेकिन अगर तो वाकई ये जमात में ये चीज़ पाई जा रही है कि वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती बात को ये बताना पड़ेगा इन लोगों के साथ बातें करके कि हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जमात में तो गालियाँ जमात में क्या क्या कुछ आपस में नहीं होता भाई सब कुछ ही होता है हर चीजें जब वो खुद प्रमोट करते हैं खुद भाई जो आजम साथी ने आके सिस्टम की बुराई पर कहा था उससे आंखें खुल जानी चाहिए थी ना। उसने कहा था कि जो काम मैंने किया ये तो मुसीबत मौत का तरीका है तुम मुझे समझाने चले हो मैंने तो इनकार दिया चाहती कर दिया
ऐसे ही इल्जामी रंग में गालन गलोच करना तो उनके यहाँ बिल्कुल जायज है, तो जमात की तलीम है, तो मना तो नहीं है ना गाली देना वहाँ पर। इल्जामी रंग में आप कह सकते हैं तुम पर रिश्ता देना मैनू, ये देखो मीर लतीफ अगर कह सकता है तो बच्चे ने कह दिया तो क्या हो गया। वो तो जो राशिद राना की हम तो उसको जानते नहीं, लेकिन जो वहाँ पर लड़का गया हुआ था वो तो बिल्कुल थोड़ी उम्र का मालूम हो रहा था, वैसे भी तो कद भी ठीक नहीं था, लेकिन कोई बच्चा था ना वो तो। अगर बड़े ये कर रहे हैं तो छोटों ने क्या करना है? क्यों जी राजू साहब ने गाल दे दी होती। ज़िशान भाई, बात जितनी मेरी हुई है मैंने आपको बता दी है कि बंदे ने जितने मेरे साथ जितनी बात की है वो यही हुई है कि भाई मैं खुद ये सारे प्रूफ मैंने फॉरवर्ड किए हैं और बाकायदा मैं राब्ते में भी हूँ अमूर अम्मा लंदन के साथ, और बाकी भी मज़ीद जो है वो आप जो मुझे प्रोवाइड करते जाएंगे मैं वो भेजता जाऊँगा, और इसके ख़िलाफ़ जो भी इसका फ़ैसला होगा उसके हक़ में हो, उसके ख़िलाफ़ हो, उनकी ताज़ीर हो, इखराज हो, उनको कोई और सज़ा मिले या जो भी उनको तंबीह की जाए, या ये लोग जो साथ बैठे थे इनको जो भी कोई वार्निंग दी जाए, जो भी होगा भाई मैं जो है वो इन लोगों को वहाँ पे ज़रूर करवाऊँगा, परसों ज़रूर करवाऊँगा, बाकी वो उसका भी आपको सबूत दूंगा। तो ज़ाहिर बात है अगर एक बंदा कह रहा है और ये रिस्क ले रहा है तो अच्छी बात है। मैंने उसको ये बताया था कि भाई ये जरा तू रिस्क लैन लगा है ना, इसके ऊपर इखराज अपना होता है, ये ज़हन में रखना, क्योंकि जमात जो है वो उस बंदे का इखराज करती है जो शिकायत लांदा जी। ये कहना ना तू चोरी फड़ी क्यों है, तो जो चोरी फड़े उसका इखराज होता है। बहरहाल अगर आपको शौक है तो ज़रूर जाएं। उसने कहा नहीं जी मैं जाऊँगा, मेरा चाहे इखराज भी कर लीजिए, मैंने जाना है और मैं कुछ भेज भी चुका हूँ और कुछ मज़ीद जो है मैं खुद जाऊँगा, खुद मैंने जाना है और जाके वहाँ पे मैंने बात करनी है। तो मैं वो ख़ास तौर पे ये पैगाम कि सोशल मीडिया के ऊपर जमात के जो हमारे कारिंदे हैं वो जो करतूत सर अंजाम दे रहे हैं उससे भाई बहुत बर्बादी हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ तक मैं जमात के रूल्स को जानता हूँ ना, जमात रिकॉर्डिंग वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करती। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने अब ये रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट करती है नहीं करती इसका मुझे टोटली इल्म नहीं है, लेकिन जो चोरी छुपे रिकॉर्डिंग की जाती है जमात उस रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट नहीं करती। मूरे अमा का रूल है कि वो किसी किस्म की वॉइस रिकॉर्ड अच्छा अफजाल भैया मौजूद है बिना बताए वॉइस रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट कर जी जी आमिर भाई आप बिना बताए आमिर भाई मौजूद है? हाँ जी हाँ क्या हुआ आमिर भाई ये सुने जरा, अफजाल भाई आप ही सुने, ये वही नादर है। अपने नाम लेकर बोला है कि नादिर और तलत की ब्रॉड ना मदारी का शो है। हाँ तो और क्या इसमें हर्ज क्या है? जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना उसकी कसम खा के कहें कि मैंने गालियां दी हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपने गालियां दी हैं। वो गाली मुझे बताओ, अगर वो अल्फाज मैं मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबों से साबित ना करूँ तो फिर आप मुझे बोलना। कह रहा है जब मैंने गालियां दी है ना, वो बंदा कह रहा है इनका अपनी जमात का तुमने खुदा की कसम मिर्जा साहब की तुमने गालियां दी हैं। वो कहता है वो अल्फाज मैं मिर्जा साहब के ना दिखाऊं तो फिर क्या कहोगे? मिर्जा साहब भी गालियां देते थे। पहले मिर्जा साहब का इखराज कर दो जमात को। तलत की ब्रॉड ना मदारी का शो है। आपने नाम लेकर बोला है कि नादिर और तलत की ब्रॉड ना मदारी का शो है। हाँ तो और क्या इसमें हर्ज क्या है? जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना उसकी कसम खा के कहें कि मैंने गालियां दी हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपने गालियां दी हैं। वो गाली मुझे बताओ, अगर वो अल्फाज मैं मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबों से साबित ना करूँ तो फिर आप मुझे बोलना। आप सही कह रहा है, वो नादिर सही कह रहा है। वो कौन सी गाली है जो इनके मसीह मौद ने नहीं दी हुई है और ये टिकटॉक पे दे रहे हैं? आमिर साहब सारी वही गालियां। मैं 2-2.5 महीने पहले इनकी ब्राड पे गया था, नादिर की और ये मसरूर और तलत। एक हमारा नौजवान वहाँ पे बैठा था, तो पहले तो इन्होंने खुद मुझे 4 से 5 दफ़ा माइक ऑफर किया। मैं सिर्फ लिसनर के तौर पर बैठा हुआ था, मेरा इरादा भी यही था, मैं किसी बच्चे के ऊपर सुन रहा था उसकी बातें हमारी साइड के। तो फिर इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि माइक लेता हूँ। उस बच्चे को सिर्फ मैंने मुखातिब करने के लिए माइक लिया। मैंने माइक लिया, ऊपर आया तो ये नादिर मुझे कहता है कि मैंने आपको कई दफ़ा माइक ऑफर किया तो आप माइक लेके हमारी ब्रांड पे आप क्यों नहीं आते? तो मैंने सीधी बात कही, मैंने कहा कि ईमानदारी की बात यह है कि मुझे मना किया गया आपकी ब्रांड पे आने में। तो कहता है क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मना करने वालों ने कहा है कि यहाँ पे शादियत होती है तो तुम ना जाना यहाँ पे।
कहता है हम तो शादमियत नहीं करते। मैंने कहा मैंने एक दफ़ा खुद आपकी बरात पे इल्ज़ामी रंग में शादमियत सुनी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से। तो मैंने कहा उनका नाम लेके यहाँ पे आपने इल्ज़ामी जवाब में शादमियत की, ये इसका तो मैं खुद गवाह, मैंने सुनी। उसके बाद मैंने उनसे एग्री भी किया जिन्होंने मुझे मना किया था, मैं आता भी नहीं। आज तो मैं इस बच्चे को देख के आया हूँ, अपना बच्चा हमारी साइड। तो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, आप आया करें, बात किया करें। तो ऐसा नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन